लेट्स गेट स्टार्ट। हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चंस को। बायोलॉजीज़ के क्वेश्चंस को हम कैसे जो है बायोलॉजी के क्वेश्चंस को कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सारे ऑप्शन कैसे हम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं, कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, कि समझदारी से क्वेश्चन किए जाते हैं, आज हम वो देखेंगे। यहाँ पे हमने एक चैनल लगा रखा है बायोलॉजी एटीज़, तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है, तो हम इनके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटोनिमा इज। तो प्रोटोनिमा क्या होता है? प्रोटोनिमा पहले ही सोच लेना, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा दिमाग में एक चीज़ एक सर्कल एक घूमना चाहिए कि प्रोटोनिमा इज, प्रोटोनिमा क्या किससे रिलेटेड है? मॉस से रिलेटेड है। फिर हमने देखा था कि जब स्पोर जो है वो जर्मिनेट होता है, तो जब जर्मिनेट होगा तो जो गैमेटोफाइट स्टेज आती है, यानी कि हमें पता है पहले प्राइमरी प्रोटोनिमा बनता है, फिर उसमें लेटरल बर्ड्स और लीफी स्टेज आती है। इतना ना ये जो हम सोच रहे हैं ना, ये फास्ट सोचना है हमें, ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा, तो अब जितना हमने सोचा है दिमाग में, इसको बहुत जल्दी हमें सोचना है। उन ऑप्शंस को हम रीड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हैप्लॉइड होता है और फाउंड इन अ मोसिस। तो मैंने बातों बातों में एक चीज़ ये कह दी थी कि ये क्या होता है, गैमेटोफाइट वाली चीज़ होती है, यानी कि स्पोर जर्मिनेट होगा वो हैप्लॉइड होता है और तब प्रोटोनिमा बनता है, ठीक है। तो हैप्लॉइड है, ये एकदम सही है। फाउंड इन मोसिस, ये भी हमने बात कही थी, तो एकदम सही है। देखिए हम जो है वो ऑप्शंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट डिप्लॉइड होता है एंड फाउंड इन लिवर्स, गलत बात है, हमें पता है हैप्लॉइड एंड फाउंड इन मोसिस। थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, डिप्लॉइड। फोर्थ ऑप्शन हैप्लॉइड तो कहा है इन्होंने, बट एडोफाइट के अंदर कह दिया। तो हमें एक चीज़ पता है कि ये हैप्लॉइड भी होता है, मोसिस के अंदर मिलता है, क्योंकि एक प्रोटोनिमा होता है, एक प्रोथैलस होता है। तो कभी कभी ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन प्रोथैलस वाली चीज़ वो है ना, वो वो वाली चीज़ एडोफाइट में मिलती है। प्रोटोनिमा वाली जो चीज़ है वो किस में मिलेगी? वो मिलेगी मोसिस के अंदर, ठीक है। तो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग। अब हम सबसे पहले तो ये सोचेंगे कि साइकस क्या है, ठीक है। ये दिमाग की प्रोसेस है, ये दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही ये प्रोसेस चल जानी चाहिए कि साइकस बोला तो साइकस क्या है। साइकस एक जिम्नोस्पर्म का मेंबर है। एडियंटम क्या है? एडियंटम एक जो टेरिडोफाइट है उसका मेंबर है। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आगे प्रोसेस करना है अपन को। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग। अब साइकस जिम्नोस्पर्म का मेंबर है और एडियंटम टेरिडोफाइट का मेंबर है, तो हम ऑप्शन रीड करते हैं। तो ऑप्शन है पहला सीड। अब हमें पता है कि जो जिम्नोस्पर्म है उनके अंदर तो सीड आ गया था, लेकिन एडियंटम जो कि टेरिडोफाइट है उनके अंदर सीड जो है वो सीड क्या हुआ था, सीड हैबिट प्रिकर्सर, सीड हैबिट आनी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो सीड का प्रिकर्सर हुआ था स्टार्ट। देन इसके अलावा है मोटाइल स्पर्म। तो हमें एक चीज़, द नेक्स्ट ऑप्शन है कैम्बियम एंड फोर्थ ऑप्शन है वेसल्स। तो हमें पता है कि वेसल्स जो है वो तो साइकस जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट दोनों में नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अलावा बात आती है कैम्बियम। तो कैम्बियम जो है इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ है एक्चुअली में, और सेकेंडरी ग्रोथ हमें पता है जिम्नोस्पर्म में तो प्रेजेंट होती है पर टेरिडोफाइट में नहीं प्रेजेंट होती है। तो हमने 3 ऑप्शन तो निकाल दिए। अभी कह रहे हैं रिजेंबल विद। अब अगर हमें पता भी नहीं होगा कि साइकस में जैसे हमें पता है कि मोटाइल स्पर्म होते हैं, ठीक है, और एडियंटम का हमें नहीं पता कि इसके अंदर स्पर्म कैसे होता है, हम नहीं पढ़ते जनरली में, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी हम ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि यही आंसर होगा। और ये पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर करना भूल गया, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। क्वेश्चन कहता है लाइक स्टेटमेंट 1, लाइक जिम्नोस्पर्म इन द एंजियोस्पर्म द पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर्स। ये क्या कह रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म के लाइक जिम्नोस्पर्म, जैसे कि जिम्नोस्पर्म के अंदर हम जो है वो क्या देखते हैं, लाइक जिम्नोस्पर्म इन द एंजियोस्पर्म द पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर्स। यानी कि जिम्नोस्पर्म में भी ऐसा ही होता है, जिम्नोस्पर्म में जैसा होता है वैसा ही एंजियोस्पर्म में होता है। ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है कि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है। एक्चुअली में कहना चाह रहे हैं कि पोलन ग्रेन और ओव्यूल। पोलन ग्रेन हमें पता है कि मेल गैमीटोफाइट होता है, ठीक है। और मेल गैमेटोफाइट जो है, सॉरी मेल गैमीट होता है, नहीं मेल गैमेटोफाइट होता है और उससे फिर मेल गैमीट बनता है। तो वो किस में बनता है, वो हमें पता है कि एंथर में बनता है, ठीक है। और उसके अलावा ओव्यूल, ओव्यूल हमें पता है कि एक ओवेरी के अंदर बनेगा। ओवेरी में भी हमें पता है कि ओवेरी गाइनोशियम एक कार्पल का पार्ट है। तो ये कार्पल हो गया, एंथर हो गया, ये क्या होता है, ये फ्लावर के पार्ट होते हैं। तो एक्चुअली में ये सही कह रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आप देखो क्या कह रहे हैं कि ऐसा जिम्नोस्पर्म में तो होता है, लेकिन ऐसा जिम्नोस्पर्म में होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में भी ऐसा होता है, जबकि हमें पता है कि जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में होता है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 ये कहता है कि इन एंजियोस्पर्म द सीड आर एनक्लोज्ड इनटू फ्रूट्स। एंजियोस्पर्म के अंदर सीड फ्रूट के अंदर इंक्लोज रहते हैं, एकदम सही है। फ्रूट जो है वो एक्चुअली में ओवेरी का मॉडिफिकेशन है। तो ओवेरी यहाँ पे प्रेजेंट है तो फ्रूट बनेगा। सीड मॉडिफिकेशन ओव्यूल का, तो ओव्यूल यहाँ पे है तो सीड बनेगा। अनलाइक जिम्नोस्पर्म वहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जिम्नो होता है तो ये गलत हो जाता है। इसलिए हमें समझ में आ गया कि पहला तो गलत है और दूसरा सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। ऐसा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हैव एंड धीरे धीरे पढ़ते स्लोली। अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, मतलब जैसा कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में ना होता हो वैसा होता है जिम्नो में। क्या होता है इन जिम्नो द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। ये एकदम गलत है। हमें पता है कि ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में होता है फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस और गैमेटोफाइट का, ना कि जिम्नोस्पर्म में होता है। तो यहाँ पे ये इसका थोड़ा सा चेंज अगर करते ना, ये अगर यहाँ पे गैमेटोफाइट है डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब इनका फ्री लिविंग नहीं होता, ऐसा कुछ कहते हैं, तो ये एक्चुअली में सही चला जाता है। पर क्योंकि यहाँ पे ऐसा है तो ये गलत है स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कहता है द थिक क्यूटिकल एंड संगल स्टोमेटा हेल्प्स टू रिड्यूस
धीरे स्लोली, द थिक क्यूटिकल एंड संकर स्टोमेटा, क्योंकि हमें ना क्वेश्चंस को रीड करते करते समझना भी होगा हमें क्या कहना चाह रहे हैं। द थिक क्यूटिकल एंड संकर स्टोमेटा हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस इन जनरल फॉर्म। एकदम सही बात है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि थिक क्यूटिकल एंड संकर, तो सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो पहले की तरह ही अभी भी है, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, यानी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन विच प्लांट इज प्रोथैलस फाउंड। तो जब हम प्रोटोनिमा की बात कर रहे थे तभी हमने जो है प्रोथैलस की बात की थी। प्रोथैलस किसके अंदर मिलेगा, टेरिडोफाइट के अंदर मिलता है। इनके कौन से, हमारे पास टेरिडोफाइट दो तरह के होता है एक्चुअली में, होमोस्पोरस होते हैं और एक हेट्रोस्पोरस होता है। तो होमोस्पोरस के अंदर ही हमें क्या मिलता है, प्रोथैलस मिलता है। तो टेरिडोफाइट, सॉरी गलत रॉन्ग ठीक हो गया, टेरिडोफाइट कहना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 ही कहता है कि द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलैबोरेट दैन इन लिवरवर्ट्स। तो हमें एक चीज़ पता है, और ये लाइन जो है क्या कह रहे हैं, स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलैबोरेट दैन इन लिवरवर्ट्स। कुछ तो सही लग रहा है पर पता नहीं क्यों कुछ गलत लग रहा है। देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। एकदम सही है, हमें पता है कि टेरिडोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, उसके बाद सब स्पोरोफाइट होते हैं, बाकी ब्रायोफाइट तक गैम्टोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है। तो हम एक चीज़ कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 जो है उसमें ना ये चीज़ तो सही है कि मोसेस है मोर इलैबोरेट मतलब देन इन लिवरवर्ट्स। मतलब ये कौन सा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन आपको ना कभी भी किसी क्वेश्चन में कुछ भी लेवल का हो सकता है। यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन है कि यहाँ पे स्पोरोफाइट होना चाहिए था, 10 स्पोरोफाइट या तो गैम्टोफाइट। तो क्योंकि इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ कि स्पोरोफाइट होगा सही तरीके से, मेरा आंसर सही जाए, स्पोरोफाइट होगा गैम्टोफाइट होगा, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन भी और मुझे कहीं ना कहीं गलत लग रहा है ये। अब मैं जो है वो स्टेटमेंट 1 को गलत बताऊंगी। अब क्योंकि वैसे तो मुझे याद नहीं आ रहा ना, मैं इसको देखूंगी, क्योंकि मैं अभी जब भी मैं क्वेश्चन या फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कोई भी किसी भी चीज़ की हेल्प नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। हमें जितना आता है उस हिसाब से हमें सॉल्व करना चाहिए, तभी आपका माइंड खुलेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे इस टाइम पे क्या करोगे, बुक खोल के देख लोगे कि यार स्पोरोफाइट है गैम्टोफाइट, तो आप जो है वो उस लेवल तक नहीं जा पाओगे, आपका दिमाग उस लेवल तक काम नहीं करेगा, और फिर यही चीज़ आपको एग्जाम में दिक्कत करेगी। तो आप क्या करोगे, पहले ही पूरा दिमाग जो है प्रैक्टिस के टाइम खोल लो कि अगर मान लो ऐसे कोई अटकन आती है तो अपन कुछ कहीं देख के नहीं, खुद से कोशिश करेंगे यार स्पोरोफाइट होगा गैम्टोफाइट होगा। हम थोड़े से लॉजिकल होने स्टार्ट करेंगे, हम सोचेंगे यार स्पोरोफाइट, अगर हम कहेंगे स्पोरोफाइट जो है मोसेस के अंदर मोर इलैबोरेट, लेकिन थोड़ा गैम्टोफाइट इसलिए भी सूट कर रहा है यहाँ पे क्योंकि शायद कभी सही वही होगा, तो अपन को वही यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सूट कर रहा है। या फिर एक लॉजिक यहाँ पे ये बन सकता है कि हमें जैसे पता है मॉसेस के अंदर एपिकल बर्ड्स बनती है, लैटरल बर्ड्स बनती है, सॉरी, तो लैटरल बर्ड्स बनती है। तो क्या होता है एक्चुअली में कि वो उससे ना बहुत सारे एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं मॉसेस के अंदर। जबकि लिवरवर्ट्स में क्या होता है, लिवरवर्ट्स में जो है वो एक स्पोर होता है, वो जनरेट करके गैम्टोफाइट बनाते हैं, दैट्स इट। मतलब वहाँ पे जो है वो इलैबोरेट स्ट्रक्चर का मतलब अपने आप को फैला कौन रहा है यहाँ पे, कोई जो है एक नया मैकेनिज्म एडप्ट कर रहा है, ऑफकोर्स मोसेस और किसके थ्रू, ऑफकोर्स गैम्टोफाइट के थ्रू। यहाँ पे इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने आंसर अब तक टिक नहीं किया, उससे पहले मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, तो अगर मैं गलत होंगी तो मैंने, पर ठीक है कोई बात नहीं, मैंने पूरा लॉजिक बताया। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके सॉरी, ये गलत एक्चुअली में, मतलब कहने का मतलब मैं गलत थी, दोनों स्टेटमेंट सही है। स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलैबोरेट, सो आई सी दिस एंड आई एक्सप्लेन लेटर दैन आई स्टडी। मैं जब पढ़ लूँगी तो मैं समझा दूँगी कैसे क्या हुआ, पर फिर भी मैंने लॉजिक पूरे बताया था। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं एनसीईआरटी में जो आपको जो है याद ही करनी होती है एक्चुअली में, तो वो एक इसमें से एक था, पर मैंने पूरा लॉजिक बताया था। पर ठीक है, यहाँ से हमें एक सीख मिलती है कि स्पोरोफाइट इन मॉसेस मोर इलैबोरेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने में एक गलत हो गया। मार्क द ओड वन आउट। ओके, इक्विसिटम प्रोसेस चलना चाहिए। इक्विसिटम इज व्हाट, टेरिडोफाइट। स्फैग्नम प्रोसेस, स्फैग्नम इज मोसेस। फ्यूनेरिया इज व्हाट, मोस। पॉलीट्राइकम इज व्हाट, मोस। तो हमें और तो यहीं से मिल गया, बाकी के 3 सारे क्या थे, मोस, और फर्स्ट वाला इक्विसिटम था व्हाट, टेरिडोफाइट। सो आई ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू प्रोसेस पॉजेस वेस्कुलर बंडल आर। तो हमें पता ही है कि टेरिडोफाइट जो है उनमें क्या होता है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं टू प्रोसेस वेस्कुलर बंडल। तो यहाँ पे हमारा टेरिडोफाइट चला जाएगा आंसर। और इसकी एडिशन मैं आपको बताऊंगी कि टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में ऐसा होता है कि वो वेस्कुलर तो थे पर उनके अंदर वैसल्स नहीं मिलती है। और जाइलम में और फ्लोएम की बात करें तो इसमें सी ट्यूब भी नहीं मिलती है, और उसके साथ कंपेनियन सेल भी मिलती है। इंस्टेड ऑफ दिस सी ट्यूब की जगह इनके पास मिलती है सी सेल्स, और कंपेनियन सेल्स की जगह इनके पास मिलती है एल्बुमिनस सेल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस। तो हमें पता है कि मॉस जो होता है उसकी लाइफ साइकिल का प्रीडोमिनेंट स्टेज मॉस क्या है, ब्रायोफाइट का प्रीडोमिनेंट स्टेज गैम्टोफाइट। सो ऑप्शन इज गैम्टोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू जेमम। तो हमें पता है कि ये ग्रीन बर्ड्स होती है, ओके। इसके अलावा गलत बात बतानी है ना, ये थोड़ा सा अब मेरे लिए हो जाएगा कि ग्रीन तो होती है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मल्टी सेलर होती है। फिर इसके बाद ऐसा है कि हाँ ये एसेक्सुअल तो होती है, पर नन ऑफ द अबव भी ऑप्शन दिया हुआ है। और नन ऑफ द अबव जो क्वेश्चन है ऑप्शन होता है वो थोड़ा सा वो होता है कि हाँ पर यूनिसेलुलर मुझे पता है कि ये मल्टी सेलर होता है, इसलिए हम ये ऑप्शन टिक करेंगे, हम सही है एक्चुअली में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकेन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स। तो हमें देखना है कि मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकेन, ठीक है, आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म
ओके करेक्ट। मॉसेस विद लाइकेन, लाइकेन में पता है कि जो क्या होते हैं एक्चुअली में इंडिकेटर होते हैं पॉल्यूशन के, यानी कि सेफ जो साफ जगह होती है वहीं पे ग्रो करते हैं। तो मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकेन आप फर्स्ट ऑर्डर बोला, ठीक है। और हम इनको क्या कहते हैं, जो फर्स्टली करते हैं उनको हम कहते हैं इकोलॉजी का एक होता है वर्ड, मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली में। सेकंड स्टेटमेंट, टेरिडोफाइट आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। तो टेरिडोफाइट को हमने डिवाइड किया लिवरवर्ट के अंदर एंड मॉसेस के अंदर, या ब्रायोफाइट को हमने डिवाइड किया था लिवरवर्ट एंड मॉसेस में, या राइट, ब्रायोफाइट आर डिवाइडेड। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड फर्स्ट इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज, अब हमें पता है कि ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी गैम्फोफाइट होता है और वो होता है हैप्लॉइड, सो कैन से हैप्लॉइड। ओके नेक्स्ट, एल्गा प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल in the plant succession on the bare rocks. So algae play no we, अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, सो वहाँ पे था लाइकेन और मोसेस, तो कैसे एल्गी हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है, ये एल्गी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ द एल्गा। ऑफ कोर्स इवोल्यूशन चल रहा है, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट आता है और हमें पता है ब्रायोफाइट के फूड सीटा कैप्सूल, जबकि एल्गी के अंदर तो क्या ही होता है, एक थैलस साइज स्ट्रक्चर हम कहते हैं, फ्लोरल, तो नहीं होता एक्चुअली में। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फूड इन रोडोफाइट्स इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च, सही बात है। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोज एंड अमाइलोज पैक्टीन, करेक्ट या कुछ गलत है इसमें, अमाइलोज एंड, क्या ऐसा होना चाहिए था कि ग्लाइकोज एंड अमाइलोज पैक्टीन। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो राइट। So next question is laminary or manitolus are stored food in members of फ्यूफाइसी, करेक्ट। क्लोरोफाइसी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्लोरोफाइसी के अंदर हमें पता है कि स्टोर्ड फूड होता है स्टार्च, क्लोरोफाइसी अभी देख चुके हैं फ्लोरिडियन स्टार्च, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। सो हमें पता है कि कैरेक्टरिस्टिक एंजियोस्पर्म का नो स्केलेटल टिश्यू, रॉन्ग, उनके पास होते हैं एक्चुअली में। प्रेजेंस ऑफ फ्रूट, यस, बिकॉज उनके पास ही, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है उनके पास ही होना, उनके पास होना, उन्हीं के पास होना ओनली, तो ये करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, सीड नॉट इनक्लोज इन एन ओवरी, ये एक्चुअली जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक होगा। रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करना, तो ये तो एक्चुअली में इनका नहीं होगा कैरेक्टरिस्टिक, हमें पता है कि यहाँ तो गैमीट के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस पिगमेंट। तो ये ग्रास ग्रीन क्यों होते हैं, बिकॉज इनके पास क्लोरोफिल ए भी होता है, ऑफ कोर्स ए डी हमें पता है रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी के पास होता है। इसके अलावा फाइक्रोएरिथ्रिन एंड फ्यूकोजैंथीन, ये एक्चुअली फाइक्रोएरिथ्रिन हम कहते हैं रेड में और फ्यूकोजैंथीन ब्राउन एल्गी में, क्लोरोफिल सी ए सी हमें पता है किसमें, ब्राउन एल्गी में। तो कहीं तरीका होता है कि अपन ना चार ऑप्शन पढ़ते हैं ना, प्रैक्टिस के टाइम में तो बहुत मस्त है, प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप चार ऑप्शन पढ़ रहे हो ना, तो आपकी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस जो आपकी हैबिट में आ जाती है, एक अच्छी हैबिट होती है, गुड हैबिट होती है क्वेश्चन को करने की, चार ऑप्शन पढ़ के। तो प्रैक्टिस के टाइम तो इसलिए हेल्प करती है चार ऑप्शन पढ़ने का कि आप जो है एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हो, बहुत सारा पार्ट रिवाइज कर लेते हो, ठीक है। और एक दो चीज़ों में हेल्प करती है, गुड हैबिट भी बनी है, ताकि आप जो है मेन टाइम पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप चारों क्वेश्चन पढ़ के करो, ठीक है। तो यहाँ का आंसर तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्जीन इज अ, तो हमें पता है एक्चुअली में कि एल्जीन क्या होता है, ब्राउन एल्गी होता है, रेड एल्गी होता है, एक्चुअली में ब्राउन एल्गी के अंदर मिलता है, पर हमें फटाफट से ऐसे टिक नहीं करना है कि ब्राउन एल्गी, ऑफ कोर्स एल्जीन इज अ हाइड्रोकोलाइट, राइट। नेक्स्ट, वो मिलता है ब्राउन एल्गी में और केराजीन रेड एल्गी में, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द ऑड वन आउट, पढ़ते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में क्या दिमाग लगाया जाए, ऑप्शन से ही देख लीजिए। यूलोथ्रिक्स, तो यूलोथ्रिक्स होता है क्लोरोफाइसी, फ्यूकस फ्यूफाइसी, डिक्टियोटा फ्यूफाइसी, लेमिनीरिया फ्यूफाइसी, तो तीनों बार मैंने फ्यूफाइसी बोला, बाद में फर्स्ट क्लोरोफाइसी था, तो यही ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट, यूडोराइना इज अ स्पीशीज ऑफ, तो हमें पता है यूडोराइना इज अ स्पीशीज ऑफ क्लोरोफाइसी, तो हम यहाँ पे क्या लिवर्स, नो मोसिस, नो साइन बैक्टीरिया, क्लोरोफाइसिक एल्गी, तो ऑफकोर्स एल्गी, हमने ज़्यादा ही पास में मतलब हमने क्लोरोफाइसिस होते हैं एक्चुअली में, तो कोई बात अच्छा है। मैन पिगमेंट प्रेजेंट इन द फ्यूफाइसीज, अब हमें पता है कि फ्यूफाइसी के अंदर मेन पिगमेंट अभी बात की थी हमने, क्या होता है, फाइकोसाइनिन नो, फाइकोरेथिन नो, फ्यूकोसेंथिन यस यस यस। नेक्स्ट, क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ये पूरी लाइन एग्जैक्ट एनसीईआरटी में दी हुई है, किसके लिए, एल्गी के अंदर। क्लोरोफिल बियरिंग होता है, सिंपल होता है, थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, राइट। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, which of the following system of classification was given by Bantam and Hooker? So given first option, artificial classification system which is given by Carolus Linnaeus is not, मतलब Carolus Linnaeus, तो ये सही होगा। सेकंड, नेचुरल क्लासिफिकेशन सही है, तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन जाएगा। पर अभी थर्ड ऑप्शन, फाइलोजेनेटिक क्लासिकल सिस्टम, जो कि इन्होंने नहीं दिया, व्यक्तिगत सामने दिया, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट हमारे पास होता है द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एन एंडोशियम स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिलेक्शन, सही है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल सिस्टम डिडंट गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, एक्चुअली में गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था गिव इक्वल वेटेज, ये आर्टिफिशियल सिस्टम दोनों को इक्वल वेटेज देता है, इसी वजह से आर्टिफिशियल होता है, तो एक्चुअली में फर्स्ट सही था हमारा, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन जाएगा, सेकंड हमारा स्टेटमेंट गलत था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन कहता है द एंड्रोमेट्रियम अंडरगोज, मतलब अब तक तो आप ये देख लो कि हमने क्वेश्चंस किए थे प्लांट किंगडम के, ठीक है, और अब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जा रहे हैं किसके, यस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। सो असर्शन ही कहता है कि एंड्रोशियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, सही बात है, एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। रीजन कहता है कि द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। सो ये भी सही है एक्चुअली में कि रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है, पर क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है, क्या असर्शन एक्सप्लेन रीज़न एक्सप्लेन करता है असर्शन को, नहीं। सो यहाँ पे हमारे पास जो है फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो बिल्कुल होगा क्योंकि हमें पता है ये साइड से रिलेटेड है, मतलब ओवेरी वाले से, ठीक है, फीमेल वाले पार्ट से। तो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल ऑफ ओवेरी भी नहीं हो सकता। इसके अलावा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो एकदम साइड कर दो, एकदम टर्शरी फॉलिकल ऑफ ओवेरी, राइट। नेक्स्ट इसके बाद फ्लैशी वॉल ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोस प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग इज कॉल्ड एज। अब यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे एक है लैबिया मेजोरा, एक है लैबिया माइनर, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, पर एक एनसीईआरटी एग्जैक्ट लाइन ये लैबिया मेजोरा के लिए एक्चुअली में कि फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है विच एक्सटेंड फ्रॉम द मोस्ट प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन। अब हमें पता है कि एंजियोस्पर्म में ही होता है, ऑफकोर्स जिम्नो में नहीं होता, एल्गी में नहीं होता, एंजियो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्यूबर्टी प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन ईच ओवेरी। हमें पता है 60 to 80 के आर लेफ्ट इन ईच ओवेरी, और अगर दोनों ओवेरी की बात करते हैं तो डबल कर देते हैं, ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी भी किए जा सकते हैं, तो ये सिंपल सा था, सॉरी ओके थोड़ा सा ऑप्शन में रॉन्ग क्लिक हो गया, हम कह रहे थे 60 to 80, तो यहाँ पे 60 to 80 हो जाएगा, सॉरी। ऑप्शन को ऐसे गलतियाँ भी होती है इसीलिए से, जिसमें आप ऑप्शन ही गलत क्लिक करके आ जाते हो, तो ये एक्चुअली में लैक ऑफ मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड का है कि आपका माइंड जो है वो मतलब सिंक्रोनाइजिंग नहीं होता, माइंड कहाँ काम कर रहा है, हाथ कहाँ जा रहा है, एक्चुअली में उनको सिंक्राइज करना होता है पेपर के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। तो स्मेल, कलरफुल, फ्रैग्रेंट, रिच इन नेक्टर। अब बताइए इंसेक्ट पॉलिनेटेड है फ्लावर, तो उसमें कलरफुल होना चाहिए, फ्रैग्रेंट होना चाहिए, रिच इन नेक्टर होना चाहिए, स्मॉल, सॉरी स्मेल नहीं, एक्चुअली में ये स्मॉल लिखा हुआ है, स्मॉल एक्चुअली में हमें पता है लार्ज होनी चाहिए ताकि इंसेक्ट को दिखे, वो आराम से वहाँ पे बैठ भी सके, तो स्मॉल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एन ऑब्वियस, सॉरी ये पहले से टिक हो गया, गलती से स्लाइड कर देते हैं। सो अभी हमें देखना है कि स्टेटमेंट, पहले तो ऑप्शन तो दिखेगा पर फिर भी हम अच्छे से समझेंगे इसको। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म फ्रॉम अ मेगास्पोर। एन ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल जनरली हैज़ अ सिंगल एम्ब्रियो सैक, सही बात है। ओव्यूल जो होता है उसके पास जो है जनरली सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है, फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर, सही बात है, एकदम फंक्शनल मेगास्पोर होता है, उसी से हम क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो सैक बनता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड ओटोग्यामी। और वहीं अगर हम डिफरेंट फ्लावर कहते हैं बट सेम प्लांट कहते हैं, सो अगर यहाँ पे ऐसा होता कि सेम फ्लावर नहीं होती, डिफरेंट फ्लावर करके डिफरेंट प्लांट भी करते तो ये जीनोग्यामी हो जाता, पर क्योंकि यहाँ पे ये वाला सिनेरियो है तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और इसके अलावा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो भी सही था, तो वो स्टेटमेंट आर करेक्ट हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि सेमाइनल वेसिकल हो गया, एम्पुला हो गया, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रा। सेमाइनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रा, प्रोस्टेट को हम कहते हैं मेल एक्सेसरी ग्लैंड, जबकि एम्पुला क्या होता है एक्चुअली में, एम्पुला हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होता है जो कि ऑफकोर्स मेल एक्सेसरी नहीं होगा, एक फीमेल एक्सेसरी होगा, तो हम यहाँ पे जो है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। तो एक्चुअली में ये उनकी बात कर रहे हैं जैसे कि लाइक जो हम कहते हैं वीट की बात कर रहे हैं एक्चुअली में, जैसे कि वैसे, या फिर आपका मेज हो गया, तो उनमें किस तरीके से पॉलिनेशन होता है, विंड के थ्रू, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट होता है यूरेथ्रल मीटस रेफर्स टू, और एक्चुअली में मुझे पहले क्वेश्चन के लिए, पहले वाला जो भी हमने अटैम्प्ट किया था उसके लिए यही बताना था कि ऐसे ये जो विंड पॉलिनेशन होता है उसके लिए क्राइटेरिया, एक वो अडेप्टेशन ये होता है कि ओवरी के अंदर जो है वो सिंगल ओव्यूल होना चाहिए, जैसे कि हमने कहा था अभी कि ओवरी है सिंगल ओव्यूल, तो एक एक्चुअली में सिचुएशन, एक कंडीशन रखी जाती है, तो यहाँ पे फुलफिल की जाती है। नेक्स्ट है यूरेथ्रल मीटस रेफर्स टू दम, यूरेथ्रल मीटस रेफर्स टू द वॉट, तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ओपनिंग ऑफ वाज डिफरेंस इनटू यूरेथ्रा। सो हमें पता है कि नेक्स्ट एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरिनोजेनाइटल डक्ट एंड मसल सराउंडिंग द यूरिनोजेनाइटल डक्ट। सो यूरेथ्रल मीटस रेफर्स टू यूरिनोजेनाइटल डक्ट से यूरेथ्रल मीटस, जबकि हमें पता है इसकी ओपनिंग होती है ना मीटस। सो सेकंड ओपनिंग ऑफ वाज डिफरेंट इनटू यूरेथ्रा, ये तो गलत हो जाएगा। एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ये एक्चुअली में हमारा यूरेथ्रल मीटस होता है, ठीक है, और मसल सराउंडिंग टू थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट द फिनोमेना वेयर इन द ओवरी डेवलप्स इनटू the phenomena wherein the ovary develops into a fruit without fertilization is called, so ovary develops into a fruit without fertilization, एक्चुअली में पार्थन आती है यहाँ पे इंड्यूस की गई है,
जब फ्रूट बन जाता है ओवरी से बिना फर्टिलाइजेशन के तो हमें पता है पार्थेनोकार्पी। और एक कंडीशन ये भी होती है जिसके अंदर हमें पता है, अब यहाँ पे ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला आंसर नहीं हो सकता था, पर मोर अप्रोप्रिएट पार्थेनोकार्पी, क्योंकि एसेक्सुअल में भी कौन सा पार्थेनोकार्पी ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो है पार्थेनोकार्पी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्ब्रियो सेक इज टू ओव्यूल एज। तो हमें पता है एम्ब्रियो सेक इज टू ओव्यूल as dash is to an anther. Embryo sac is to ovule. Embryo sac as to ovule as, बिठा के देखते हैं, अगर ऑप्शन ऐसे नहीं बन रहा तो हम जो है वो डैश के अंदर सारे ऑप्शन बिठा के देखेंगे, ठीक है। एज स्टैमिन इज टू एन एंथर, एज फिलामेंट इज टू एन एंथर, पोलन ग्रेन इज टू एन एंथर, या फिर एंड्रोशियम। तो हमें पता है कि एम्ब्रियो सेक इज टू ओव्यूल, तो हमें समझ में आ गया एम्ब्रियो सेक एक्चुअली में क्या है, मेगास्पोर से बना डेवलप हुआ है एम्ब्रियो सेक, ठीक है। तो इज टू ओव्यूल एक तरीके से ओव्यूल का तो माइक्रोस्पोर इंजन, वैसा ही कुछ जानना चाह रहे हैं कि विच इज़ टू एन एंथर, क्या डैश के अंदर ऐसा है, तो कुछ गैमेट टाइप उठाना पड़ेगा क्योंकि एंथर भी क्या है माइक्रोस्पोर इंजन टाइप। तो यहाँ पे हम पोलन ग्रेन उठा सकते हैं, ठीक है, स्टेमन फिलामेंट एंड्रोशियम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच स्टेज ऑफ द लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। तो हमें सबको पता है oogenesis प्रोसेस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो एम्ब्रियो स्टेज होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, फर्स्ट ऑप्शन। बर्थ एडल्ट प्यूबर्टी नहीं होगा। नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज विद इन द फ्यूनिकल एट। तो बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज विद इन द फ्यूनिकल, किस जगह पे। तो अगर हम थोड़ा इसको फिगर के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से कुछ होता ही है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज, ये ओव्यूल का थोड़ा सा हमने फिगर बनाने की कोशिश की है, इज फ्यूज विद इन द फ्यूनिकल, और ये हमारे पास ये फ्यूनिकल हो जाएगा, ये वाला पार्ट, एंड दिस वाला पार्ट। एंड नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज विद द फ्यूनिकल एट। तो माइक्रोपाइल एंड तो ये हमारे पास है। इसके अलावा न्यूसिलस की बात करें तो न्यूसिलस ये वाला पार्ट हमारे पास हो जाएगा। इसके अलावा चलाइजा वाला पार्ट हमारे पास हो जाएगा। हाइलम, यस, ये हमारे पास हाइलम वाला पार्ट है जहाँ से पूरी ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल से फ्यूज होती है। तो ये ऐसे टाइप की क्वेश्चन जो है वो डायग्राम से फिगर बना के फटाफट से करने में बहुत अच्छा है। वो बताने में थोड़ा टाइम लग गया लेकिन ऐसे ईजिली हो जाता है। सो अब इसको इरेज कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसका ऑप्शन ने टिक नहीं किया, हाइलम। नेक्स्ट उसका पहले का दिया था, एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू विच इज ट्रिप्लॉइड। एंडोस्पर्म इज न्यूट्रिटिव टिश्यू, ये तो हमें पता है, और ट्रिप्लॉइड होता है ये भी पता है, क्योंकि उसके अंदर हमें पता है ट्रिपल फ्यूजन होता है एक्चुअली में, राइट। ट्रिपल फ्यूजन, एक तो हमारे पास मेल गैमीट होता है और एक हमारे पास जो है पोलर न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, उनके फ्यूजन के थ्रू बनता है। नेक्स्ट रीजन क्या है, एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस टू सेकेंड मेल गैमीट, इट इज यूज्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो एकदम सही है एक्चुअली में। और हमने जो असर्शन के बाद में एक तरीका भी होता है असर्शन रीजन को सॉल्व करने का, कि अगर आपको पता करना है कि असर्शन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक तरीका ही होता है, हमें सब बता देते हैं कि असर्शन पढ़ो, उसके बाद आप इंडिपेंडेंटली आप खुद सोचो इसका क्या रीज़न हो सकता है। तो हमने यही काम किया एक्चुअली में, असर्शन पढ़ा, फिर एक तरीके से हमने यही तो कहा कि और जो हमने कहा वही रीज़न में लिखा हुआ है, तो ऑफकोर्स रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेम सेल्स विच हैव पोटेंसी टू गिव राइज टू ओल्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम। तो ट्रोफोब्लास्ट स्टेम सेल्स है जिससे हमें पूरा का पूरा टिश्यू, पूरा ऑर्गन मिल जाता है। प्लेसेंटा वो है, अम्बिलिकल कॉर्ड वो है, या इनर सेल मास। क्लियर करते हैं सारे ऑप्शंस को। ट्रोफोब्लास्ट एक्चुअली में एक ट्रोफेक्टोडर्म करके एक कोरियोनिक विलाई वाला पार्ट यानी कि अटैचमेंट प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद किससे प्लेसेंटा से, यानी कि और मैटरनल टिश्यू से, ओके। प्लेसेंटा हमें पता है कि फीटल एंड मैटरनल टिश्यू का कॉम्बिनेशन वो होता है प्लस करके। नेक्स्ट है अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो जिससे फीटस जो है अटैच होता है। देन इसके बाद है इनर सेल मास। तो एक इनर सेल मास ही है जो किस एम्ब्रियो का पूरा टिश्यू वाला पार्ट, ऑर्गन वाला पार्ट फॉर्म करता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिमरी इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फिमरी क्या होता है, पहले हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो एक्चुअली में हमारे पास इस तरीके से फिमरे वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फेलोपियन ट्यूब बना दिया हमने, ठीक है, और पूरा पार्ट नहीं बना रहे हैं, हमारा ये वाला ये वॉर्म या फिर यूट्रस कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, फिमरे वाला पार्ट बनाया, ठीक है, और ये हमने ओवरी बना दी। अब क्या होगा कि ओवरी से यहाँ पे एक ओवरी है, यहाँ से हमारे पास कौन निकलेगा, टर्शरी। एक्चुअली में सब एनसीईआरटी ओवम कहती है लेकिन हमें पता है एक्चुअली में है क्या, सेकेंडरी oocyte। यहाँ से सेकेंडरी oocyte निकलेगा, ठीक है, और यहाँ पे सेकेंडरी oocyte निकलेगा तो वो फेलोपियन ट्यूब में कैसे जाएगा। तो वही एक्चुअली में क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte को कलेक्ट करके फेलोपियन ट्यूब में पहुँचाने का काम यहाँ पे हमें पता है कि किसका होता है, हमारे फिमरी का होता है। तो इम्प्लांटेशन वाला काम नहीं होगा ऑफकोर्स। नेक्स्ट, एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, तो ये माइमेट्रियम वाला काम है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, ये एकदम सही है। अब यहाँ पे इन्होंने ओवम का है जबकि होना सेकेंडरी oocyte होता है, पर करवाती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास लुब्रिकेशन टू द पेनिस को लुब्रिकेट करना ऑफकोर्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है फिमरे। तो सो और ये काम तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का होता है, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। सो एप्पल इज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, मैंगो, बनाना, ऑल ऑफ द अबव। तो
तो पार्थोकार्पिक का मतलब क्या होता है, पहले यही समझ लेते हैं। फिर बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन जब ओवेरी फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं पार्थोकार्पिक फ्रूट। अब ऑफकोर्स उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो सीड नहीं बनेगा, तो ये चीज़ आप समझो। तो अब आप देखो कि बनाना, वैसे ये चीज़ होती है कि पार्थोकार्पिक फ्रूट का इंड्यूस होता है, ठीक है। तो बनाना को पार्थोकार्पिक किया जा सकता है, उसमें सीडलेस बनाना जो कि पार्थोकार्पिक होता है। सपोज करो एप्पल विदाउट सीड, मैंगो विदाउट सीड, तो ये थोड़ा सा पता नहीं एक्चुअली में ये इन्फॉर्मेशन आपको कितनी जानकारी उस बेस्ड है कि एप्पल भी सीडलेस आते हैं, मैंगो भी। तो मुझे लगता है कि शायद सब कुछ पार्थोकार्पिक हो सकता है, जहाँ पे पोमीग्रेनेट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तो सीड ही ऐसा होता है, वो फ्रूट जिनमें सीड ही खाया जाता है ऑफकोर्स उन्हें तो हम ऐड नहीं करेंगे। तो ऑल ऑफ दी अबव मैं प्रिक कर रही हूँ, तो यहाँ पे सही ऑप्शन एक्चुअली बनाना होगा एप्पल एंड मैंगो सीडलेस नहीं। नेक्स्ट हमारे पास इन सम प्लांट्स थैलेमस कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन, सच फूड आर इन सम प्लांट्स थैलेमस कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन, सच फ्रूट्स आर टर्म्ड एज। जिसमें थैलेमस ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया फ्रूट फॉर्मेशन के लिए, तो एक तरीके से एप्पल एग्जांपल हो सकता है, स्ट्रॉबेरी, और उसमें पता है कि फ्रूट थैलेमस भी पार्ट बन रहा है, तो उनको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। सो हमें पता है कि जो ओवरी से प्रोड्यूस होता है फ्रूट वो तो ट्रू होते हैं, और जो विदाउट ओवरी होता है वो फॉल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फॉल्स फ्रूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नॉन एज पार्थोकार्पिक। फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, कहाँ तो हम पढ़ते हुए आ रहे थे पार्थोकार्पिक के लिए कि फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो एक्चुअली में यहाँ पे गलत है, ये पार्थेनोकार्पिक नहीं पार्थेनोजेनेसिस आएगा। हमें पता है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और बिना फर्टिलाइजेशन के सीड्स बन रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट, अकरेंस ऑफ मोर देन वन सीड इन अ फ्रूट इज रेफर्ड टू एज पोलीएम्ब्रियोनी। तो क्या कह रहे हैं, मोर देन वन सीड इन अ फ्रूट। सो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि ये कह रहे हैं पोलीएम्ब्रियोनी होगी, उसमें सीड्स मोर देन वन होंगे, जबकि ऐसा कुछ होना है। पोलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है कि ऑफकोर्स पोलीएम्ब्रियोनी का मतलब तो सीड नहीं होता, एक एम्ब्रियो से सीड एक बनेगा। मतलब आप देखो कि ओव्यूल से सीड बनता है ना, ओव्यूल सीड बनाता है, तो पोली ओव्यूल मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए था कि ओव्यूल मोर देन वन हो, तो हम कह सकते हैं कि सीड मोर देन वन होगा। जबकि एक सीड के अंदर एम्ब्रियो पोली है, तो इसका ये मतलब नहीं निकलता ना कि सीड बहुत सारे हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट ऑफ कोर्स गलत हो जाएगा, इसमें फंसाने वाला था। तो यहाँ पे पहला जो भी गलत है, सेकंड जो भी गलत है, तो दोनों ही ऑप्शन गलत वाला हमारा टिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराउंड विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एलएच सर्ज अकर्स। तो ये थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट पूछता है कि सब में इरेगुलर होता है, पर फिर भी एनसीईआरटी में पढ़ते हैं 14 डे तब एलएच सर्ज आता है, तो 14 डे ये सबको पता होता है। नेक्स्ट, ग्राफिन फॉलिकल फॉर्म्स। तो ग्राफिन फॉलिकल्स क्या फॉर्म करती है, कार्पस कैलोसम फॉर्म करती है, या फिर सेकेंडरी फॉलिकल, यस कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म करती है एक्चुअली में अगर फिर ग्राफिन फॉलिकल, क्योंकि पहले प्राइमरी फॉलिकल देन सेकेंडरी देन टर्शरी और फिर ग्राफिन आता है, ग्राफिन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम आता है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अनादर नेम फॉर ओविडक्ट। ओविडक्ट के लिए दूसरा नाम क्या होता है, यूविला, वॉर्म, क्लाइटोरिस, फेलोपियन ट्यूब। तो ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब ये सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन क्लाइटोरिस एक्चुअली में जो एक्सटर्नल जेंटेलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेंटेलिया उसका पार्ट होता है, वॉर्म यूट्रस होता है एक्चुअली में, और यूविला भी एक्चुअली में, ये तो थोड़ा सा अलग ही आ रहा है यूविला। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज। मेथड ऑफ एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यस, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सिंगेमी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब तो जब एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन का माइग्रेशन होता है उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो कि पॉलिनेशन ही होता है ना, और इसके अलावा डबल फर्टिलाइजेशन का बताया कि जहाँ पे सिंगेमी होता है, एक ट्रिपल फ्यूजन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। सिंगेमी की बात करी हमने, जब दो गैमेट जो है फ्यूज होंगे मेल एंड फीमेल, तो वो होता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यहाँ पे आंसर जाएगा एनसीईआरटी लाइन है, मेथड ऑफ एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो वेयर वेजिटेटिव सेल इज बिगर देन जनरेटिव सेल, सही बात है। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, ये भी सही बात है। द एग सेल रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेटोफाइट, तो एक सेल क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फीमेल गैमेटोफाइट को, तो ये सही है। एक सेल रिप्रेजेंट फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल एम्ब्रियोसेक रिप्रेजेंट फीमेल गैमेटोफाइट, ऐसा कुछ होना चाहिए, तो ये गलत है। अ टिपिकल एम्ब्रियोसेक इज 8 न्यूक्लिएटेड होता है एंड 7 सेल होता है, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब थर्ड ऑप्शन सही है, रॉन्ग है पर पूछा ही रॉन्ग एक्चुअली। मार्क द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सीड, एल्बुनस / नॉन एल्बुनस। तो पी बार्ले, कैस्टर, वीट, बार्ले सॉरी, पी नॉन एल्बुनस होता है, वीट एल्बुनस होता है, बार्ले नॉन एल्बुमिनस होता है। इसके अलावा कैस्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्बुमिनस होता है, तो यहाँ पे जो और जाएगा वो पी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है प्लूम्यूल इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो विच इमर्ज फ्रॉम द सीड एंड डेवलप्स इनटू देम। प्लूम्यूल इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, प्लूम्यूल एंड रेडिकल, ये वाला पार्ट हम देखते थे, ठीक है। प्लूम्यूल शूट की तरफ और रेडिकल रूट वाला, विच इमर्ज फ्रॉम द सीड एंड डेवलप्स इनटू द shoot of the plant, ठीक है, ये हमने बात की थी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द बॉडी ऑफ द फीटस इज कवर्ड विद द फाइन हेयर बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब तिमाही 3 मंथ, सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 6 मंथ, 3 वीक्स 12 वीक्स, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर। द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल undergoes differentiation during pregnancy and starts producing milk towards the end of the pregnancy by a process called lactation.
इम्प्लांटेशन होगा नहीं, क्योंकि उसमें तो जो ब्लास्टुला बनता है वो ब्लास्टुला स्टेज इम्प्लांट होती है यूट्रस में। जेस्टेशन पीरियड जो प्रेगनेंसी पीरियड 9 मंथ चलता है। पार्चुरेशन जब डिलीवरी होती है। लैक्टेशन ही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ द एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय, अभी बात की थी हमने एम्ब्रियोसेक, बिकॉज न्यूक्लियस हमें पता है ओव्यूल का एक पार्ट होता है, ठीक है। एम्ब्रियोसेक हमने एक तरीके से बनाया था कि ये हमारा एम्ब्रियोसेक हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पार्ट बना रहे हैं ये हमारा न्यूक्लियस वाला पार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हो, एक सेकेंड, प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा से तो इस तरीके से अटैच होता था यहाँ पे इस तरीके से। एंड इसके अलावा पोलन ग्रेन तो मेल गैमेट होता है। क्वेश्चन इज व्हाट विच आर द 3 सेल्स फाउंड इन अ पोलन ग्रेन व्हेन इट इज शेयर्ड एट द 3 सेल स्टेज। तो हमें पता है कि 60% में 2 सेल स्टेज, 40% में 3 सेल स्टेज। तो 3 सेल 2 का 3 कैसे होता है, जब मेल गैमेटोफाइट जो है वो मेल गैमेट में कन्वर्ट होता है। मेल गैमेटोफाइट 2 मेल गैमेट बनाता है, ठीक है। तो बताएं, और वो गैमेटोफाइट मेल गैमेटोफाइट से रिलेटेड है जनरेटिव सिस्टम, तो 1 वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गैमेट। नेक्स्ट विच ग्लैंड प्रोड्यूस द हार्मोन GnRH। सो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन है हाइपोथैलेमस का, बिल्कुल हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन होते हैं वो GnRH प्रोड्यूस करता है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट, इमैच्योर मेल जर्म सेल्स आर कॉल्ड एज इमेच्योर, मैच्योर मेल जर्म सेल्स नहीं, इमेच्योर। तो हम बताएं स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ मैच्योर स्पर्म बनता है, ठीक है। तो स्पर्मेटिड जो है वो इमेच्योर मेल जर्म सेल, सॉरी समझने में कुछ गलती हो गई, इमेच्योर मेल जर्म सेल आर कॉल्ड एज, ये कहना चाह रहे हैं। तो स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड ये नहीं हो सकता, स्पर्मेटोगोनिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट व्हाट, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे तो oogenesis स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, एनी टाइम आफ्टर बर्थ, नाउ दे अबाउट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड व्हाट, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आपको बताना चाहिए स्पर्मियोजेनेसिस जो है पूरी प्रोसेस जो होती है स्पर्म बनने की उसको कहा जाता है। यानी कि आप देखो स्पर्मेटोगोनिया से बनना स्पर्म, ये स्पर्मियोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, तो स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सॉरी उल्टा, एक्चुअली में थोड़ा कंफ्यूजिंग दिखता है। स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी प्रोसेस हो जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कन्वर्जन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ईच स्पर्मेटोगोनियम कंटेन, डिप्लॉइड होता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉइड है और डिप्लॉइड जो है वो 46 होता है, तो 46 क्रोमोसोम कंटेन करेगा। नेक्स्ट, जोस्टेरा, तो जोस्टेरा क्या होता है, फ्रेश वाटर, मेराइन, विंड पॉलिनेटेड। आपको ऑफकोर्स हम बताइए विंड पॉलिनेटेड नहीं होता है, ये विंड पॉलिनेटेड नहीं होता है, ये वाटर पॉलिनेटेड होता है। सो यहाँ पे फ्रेश वाटर भी नहीं होता, तो मेराइन सी ग्रेसेस ठीक जाएगा। नेक्स्ट, नाउ द करेक्ट स्टेटमेंट, क्लैस्ट्रोगैमी फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। क्लैस्ट्रोगैमी जिसके अंदर फ्लावर्स जो है क्लोज होते हैं, तो हमें पता है कि फ्लावर्स क्लोज होंगे तो वहाँ पे ऑटोगैमी ऑफ कोर्स ऑटोगैमी सीन होगी, ठीक है, तो ये सही है। एंड क्लैस्ट्रोगैमी फ्लावर्स डू नॉट रिक्वायर पॉलिनेशन, उनको पॉलिनेशन की जरूरत नहीं है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगेस्ट बायोटिक पॉलिनेशन, तो हमें पता है बायोटिक नहीं, ए बायोटिक होना चाहिए, क्योंकि जो फैक्टर्स है विंड वाटर ये ए बायोटिक फैक्टर्स के अंदर आता है। इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं वो बायोटिक होता है, ठीक है, जो लिविंग होता है वो बायोटिक होगा। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट कॉमन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो हम पता है विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा वो ज़्यादा नहीं होता है। पॉलिनेशन में वाटर इज क्वाइट कॉमन फ्लावरिंग प्लांट्स, इंसेक्ट के थ्रू एक्चुअली में कॉमन होगा। अगर बायोटिक की बात करते हैं, ये बायोटिक में विंड की बात करते हैं, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन गलत है। सेकंड इसलिए गलत है क्योंकि इन्होंने कहा है डू नॉट रिक्वायर पॉलिनेशन, तो पता है ऑटोगैमी, जेटेनोगैमी, जीनोगैमी, ये एक्चुअली में ये भी क्या है, एक तरीके से पॉलिनेशन ही तो हो रहा है। ऑटोगैमी भी पॉलिनेशन ही है, स्टिग्मा से सॉरी एंथर से स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन का माइग्रेट करना पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिनेशन नहीं हो रहा, ये गलत है, पॉलिनेशन हो रहा है, वो अलग बात है कि सेम प्लांट में हो रहा है, क्लोज है प्लांट, पर ऐसा नहीं कह सकते कि पॉलिनेशन ही नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो हमें पता है कि अगर यहाँ पे हमें पता है कि अगर एंडोस्पर्म रह गया, बच गया, तो उसको नॉन एल्बुमिनस बोलते हैं, और अगर नहीं बचा तो सॉरी बच गया उसको एल्बुमिनस बोलते हैं सीड, और नहीं बचा तो उसको नॉन एल्बुमिनस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से यही पूछा जा रहा है कि नॉन एल्बुमिनस सीड कौन सा है, यहाँ पे नॉन एल्बुमिनस कौन सा होगा, तो एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, ठीक है। तो हमें पता है पी, बीन्स और ग्राउंडनट ये कॉमन होता है, इनमें क्या होता है, नॉन एल्बुमिनस होते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इन एंजियो पोलन ट्यूब लिबरेट देयर मेल गैमेट्स इनटू द, एंजियो के अंदर पोलन ट्यूब लिबरेट देयर मेल गैमेट इनटू द व्हाट, सेंट्रल सेल में, एंटीपोडल सेल्स में, एक्स सेल में, सिनर्जी में। तो फिर से हम जो है वो एक डायग्राम के हेल्प लेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारे पास एम्ब्रियोसेक हो गया, और ये हमारे पास जो है हमने इंटेगमेंट बनाया है, और यहाँ पे हमारे पास हाइलम चलाई वाला पार्ट समझ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे बन रहा है कि न्यूक्लियस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, क्वेश्चन के ऊपर ही बन गया, पर ठीक है। अभी इन्होंने कहा कि मेल गैमेट पोलन ट्यूब आई, अब इस तरीके से पोलन ट्यूब ले आते हैं, सीधी सीधी तौर पे ऐसे भी आ जाती है, पर हम इधर से ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मेल गैमेट आ रहे हैं, पहले वेजिटेटिव सेल आती है, फिर बाद जनरेटिव सेल आती है, ताकि यहाँ पे डैमेज ना हो जनरेटिव सेल को भी। तो यहाँ पे जनरेटिव सेल मेल गैमेट आएंगे पीछे, और यहाँ पे हमारे पास जो है एग सेल है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बीच में एग सेल हो जाएगा सेंटर पे, ये पूरा का पूरा एक अपैरेटस हो जाएगा, सिनर्जी सेल साइड में हो जाएगा,
और ये हमारे पास ऊपर की तरफ एंटीपोडल सेल हो जाएगा और बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, और ये साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा, ये हमारा पूरा का पूरा क्या तैयार हो गया है, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने क्या कहा, बिल्कुल मेल गैमेट को कहाँ पे डिस्चार्ज करना है, सिनर्जिड में डिस्चार्ज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिनर्जिड में डिस्चार्ज जाएगा, तो हमारा आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, द यूट्रस ओपन्स इनटू द वजाइना थ्रू। तो जैसे कि अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो इस तरीके से क्या होता है, यूट्रस वाला पार्ट, ठीक है, ओपन्स इनटू वजाइना, ये वजाइना हो जाएगा, यूट्रस हो जाएगा, और ये फेलोपियन ट्यूब, और वजाइना थ्रू वाइड सर्वाइक्स, तो ये वाइड है नहीं, मोन्स प्यूबिस के तो बिल्कुल नहीं, एक्सटर्नल जेनिटल होता है, इन्फंटिबुलम के तो नहीं, इन्फंटिबुलम हमारे पास नहीं आएगा, नैरो सर्विक्स बिल्कुल यहाँ पे वाइड नहीं होता, नैरो सर्विक्स होता है, तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच आर प्रेजेंट एट द एजेस ऑफ इन्फंटिबुलम, ये हमने पहले भी देखा था कि इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं विच आर प्रेजेंट एट द इन्फंटिबुलम आर नोन एज। अब ये पार्ट जो है वो इन्फंटिबुलम होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है, ये फिमरे वाला वो पार्ट होता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर्स। अब यहाँ पर हमें बताया फ्लावर्स प्रोड्यूस कौन से वाले फ्लावर्स से पूछना चाह रहे हैं, डैश लगा के, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है जिसके अंदर या तो मेल गैमेट प्रोड्यूस करे जाए, मतलब या तो उसके अंदर एंथर वाला पार्ट हो, स्टेमन वाला पार्ट, या फिर उसमें कार्पेल वाला पार्ट, ठीक है। और बाइसेक्सुअल मतलब दोनों वाला पार्ट हो, ताकि दोनों गैमेट प्रोड्यूस हो सके। हर्माफ्रोडाइट फॉर जनरली उसके लिए नहीं यूज़ होगा, प्लांट के लिए, ये एनिमल के लिए यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है कि एक ही एनिमल के अंदर दोनों ही सेक्स प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अर्थवॉर्म हो गया, तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल कौन से वाले, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट कौन से वाले होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बेस्ड आपको पता है या नहीं, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, पर इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में से कौन सा चूज़ किया जाए, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। जैसे कि ये चीज़ मुझे पता है कि डाइशियस प्लांट कम होता है, डाइशियस मतलब डायोशियस प्लांट, डाइशियस और मोनोशियस एक और टर्म होती है। मोनोशियस मतलब एक प्लांट जिस पे ना दोनों ही सेक्स प्रेजेंट हो, वो मोनोशियस होता है, और एक प्लांट जिस पे दोनों सेक्स सेपरेटेड हो, ठीक है, वो डाइशियस होता है। तो हाई सेक्सुअल प्लांट ज़्यादा मिलते हो, एक्चुअली नहीं, यूनिसेक्सुअल भी नहीं, बी एंड सी आंसर है हमारे पास, यानी कि सॉरी बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट दोनों। इसका मतलब अब एक्चुअली में हर्माफ्रोडाइट होता तो एनिमल के लिए था, जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, पर ये यहाँ पे आंसर बी एंड सी जा रहा है। अब एक्चुअली मुझे पता चला कि एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन है, तो देखेंगे कहाँ पे है, ये चीज़ देखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट विच वन इज मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट। तो हमें पता है मोस्ट डोमिनेटिंग में इंसेक्ट में भी कौन, बीज के ही रहते हैं, मतलब ऑफकोर्स बायोटिक में भी कौन, इंसेक्ट रहता है, तो बीज हो जाएगा, बर्ड्स बटरफ्लाइज। नेक्स्ट, द ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स, ठीक है। तो ओवेरियन स्ट्रोमा जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, ये पूछा जा रहा है। तो एक हमारे पास इस तरीके से होता है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ओवेरियन स्ट्रोमा जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, कोर्टेक्स वाला पार्ट और आई थिंक मेडुला वाला पार्ट, ठीक है। सो यहाँ पे हमें पता है 2 जोन्स मिलते हैं, ठीक है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और मिडल इनर मेडुला, तो हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स डज द ह्यूमन टेस्टिकल कंटेन। तो ये टेस्टिस है, एंड हाउ मेनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट। तो इस तरीके से लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, हाउ मेनी, तो हम पढ़ते हैं 250 लोब्यूल्स, टेस्टिकल लोब्यूल्स डज द ह्यूमन टेस्टिकल कंटेन होता है। फिर हम कहते हैं कि उसके अंदर सेमनिफेरस ट्यूब्यूल 1 से 3, ईच के अंदर 1 से 3 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 250 जाएगा, और क्योंकि इन्होंने हाउ मेनी टेस्टिकल डज द ह्यूमन टेस्टिकल एक के अंदर कहा है, तो 250 जाएगा। मार्क द ओड वन आउट, स्क्रोटम, लीडिंग सेल, लेडिंग सेल्स, फिमरे, टेस्टिस। तो हमें पता है एक्चुअली में कि जो फिमरे एक्चुअली में फीमेल वाला जो फेलोपियन ट्यूब वाला पार्ट है, हम कितनी बार बता चुके हैं, वो है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि टेस्टिस जो है, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल, और स्क्रोटम के अंदर हम पता है टेस्टिस रखे होते हैं। लीडिंग सेल जो है वो एक्चुअली में टेस्टिस के अंदर एक सेल्स होती है जिससे हम टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, तो फिमरे यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट, द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। तो पोलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मेल के पास, सही बात एकदम। पोलन ग्रेन हैव अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। तो जैसे कि एक तरीके से हमारे पास ये पोलन ग्रेन हो जाएगा, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि आउटर जो लेयर होती है वो क्या होती है, एक्साइन होती है, और जो ये अंदर वाली होती है वो इंटाइन होती है। ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, और जो इंटाइन होती है वो बनी होती है सेलुलोज पैक्टिन की, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे आंसर करेंगे, सही जाएगा दूसरा भी। तो 2 लेयर्ड वॉल होता है, ये कहा इन्होंने, ठीक है, सही है, तो दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल्स। तो जैसे कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम है एंड इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल्स, ठीक है। इसमें 4 कंपार्टमेंट होते हैं एंड 4, अच्छा, तो यहाँ पे हम इस तरीके से लेयर बनाते हैं, बाहर वाली सबसे एपिडर्मिस, देन एंडोस्टीशियम, मिडिल लेयर, और फिर बाद में टेप्टम, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं नेक्स्ट, एटिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब। तो ये ऐसे कहना चाह रहे हैं कि ये जो एंथर होता है, एंथर वाला पार्ट एक्चुअली बनाया मैंने, टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड होता है, ठीक है। तो एकदम सही है, ये आंसर ही दिख रहा है एकदम, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट ये सॉरी menstrual phase is followed by follicular phase। तो इस तरीके से साइकिल बना लेते हैं, और यहाँ पे हमें पता है कि ये वाला menstrual phase होता है,
फिर इनका कि फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज, फिर उसके बाद ल्यूटेल फेज आता है, ये पूरा ल्यूटेल फेज होता है, ठीक है। तो यहाँ से मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज ना। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस। तो पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी वाला काम, तो कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा कि क्या होता है। हमें बताया कि यहाँ पे माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा पहले, और फिर बाद में मैटरनल पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑफ कोर्स ज़रूरी है। और जैसे कि यहाँ पे हमने क्या बनाया, इस तरीके से ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, और सॉरी एक्चुअली मैं नहीं बता कोई बात नहीं। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन चाहिए होगा, प्रोलैक्टिन नहीं चाहिए होगा, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो, क्योंकि हमें बताया यहाँ पे E/P जो रेशियो है वो क्या होता है, डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे P इंक्रीज होता है प्रोजेस्टेरोन। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, तो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है, सेकंड वाला तो एकदम सही है, ठीक है, और डिक्रीज होना चाहिए, एक्चुअली में गलत है। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन आउट ऑफ है, पर ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन से समझ में आ रहा है सही होना चाहिए। इसके अलावा प्रोलैक्टिन रिलीज होना, तो प्रोलैक्टिन रिलीज होना इसीलिए ज़रूरी है, समझा सकते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे का बढ़ना। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास कौन सा चला जाएगा, ये वाला नहीं, एक्चुअली में रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि ओके सॉरी सोचने में गड़बड़ हो गई। हम यही तो कह रहे थे, पर वही ना सिंक्रोनाइजिंग नहीं हुआ। नहीं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होना चाहिए क्या, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेशियो बढ़ना चाहिए, एक्चुअली में प्रोजेस्टेरोन का कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करके रखता है ना एंडोमेट्रियम को, यहाँ पे अभी हमें ब्रेक करवाना है, क्योंकि अब पार्चुरेशन का टाइम आ गया, इस वजह से। तो एक्चुअली में थर्ड ऑप्शन सही है, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन इसीलिए जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले हमने कहा था ये लैक्टेशन में काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो है वो रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन ही जाएगा। तो यहाँ पे सोचने में बोलने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्यूबर्टी हाउ मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट at puberty how many primary follicles are left in each ovary। हम पहले भी अटैम्प्ट कर चुके हैं 60 to 80 के, राइट। नेक्स्ट, द ह्यूमन मेल ejaculate about, तो sperm during a coitus how many 200 to 300 million, बिल्कुल मिलियन होता है। नेक्स्ट, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज, ओके दिस इज gestation पीरियड, क्योंकि हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं सब कुछ, पार्चुरेशन लैक्टेशन सब कुछ। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द बॉडी ऑफ द फीटस इज कवर्ड विद फाइन एयर बाय द एंड ऑफ, तो ये भी हम पहले अटैम्प्ट कर चुके हैं, बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, यस। नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ ब्लास्टोस गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, तो ये पहले भी अटैम्प्ट कर चुके हैं हमने। टाइम क्या होता है कि स्टेम सेल्स कौन सी होती है ना, सेल मास, तो ट्रोफोब्लास्ट यहाँ पर अटैच करने के लिए आएगा। द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमिया, इसको हम क्या कहते हैं, मोरोब्लास्ट, यस बिल्कुल सही। नेक्स्ट, असर्शन, नॉट ऑल पॉपुलेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, एकदम सही बात है। और इसका तरीका होता है असर्शन पढ़ने के बाद अपन सोचें कि असर्शन का रीज़न क्या होना चाहिए। ये क्या कहना चाह रहे हैं, सारी पॉपुलेशन लीड्स टू नॉट फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, बिकॉज हमें पता है फर्टिलाइजेशन और फिर लीड्स टू प्रेगनेंसी कब करते हैं हम, जब सिंक्रोनाइज हो, यानी कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट सिंक्रोनाइज साइमल्टेनियसली पहुंचे वहाँ पे, ठीक है। तो ये रीज़न है। अब देखते हैं रीज़न वही लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है। Fertilization can only occur if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region, तो एकदम वही लिखा हुआ जो हमने कहा था। तो assertion, रीजन assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, LH सर्च अकर्स ड्यूरिंग फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये कौन से फेज में होता है, तो हम पता है 14 डे पे होता है। 14 डे क्या होता है, एट द मिडल ऑफ द साइकिल, 28 डे की साइकिल होती है, मिडल ऑफ द साइकिल। नेक्स्ट, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड व्हाट, मेनार्क, और स्टॉप होता है उसको मेनोपॉज कहते हैं, जो कि 50 के अराउंड 50 के होता है, ठीक है। एट विच स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी ऑफ द ह्यूमन फीमेल, एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी ऑफ द ह्यूमन फीमेल, तो हमें पता है हम ओवम कहते हैं, तो किस स्टेज पे, सेकेंडरी स्टेज पे ना। तो इजैकुलेशन ऑफ ह्यूमन मेल कंटेन अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म, ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी जो है वो कितने होनी, 60%, उसमें भी 60% स्पर्म जो है उनके पास नॉर्मल फर्टिलिटी होनी चाहिए। 60 में से भी 40% का जो है मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एटलीस्ट, मतलब समझिए आप 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एटलीस्ट 40%, उसमें से भी 40% जो है मस्ट शो एनर्जेटिक मोटिलिटी, विग्रस मोटिलिटी, जो कि हम कह सकते हैं 60 to 40, राइट। अब 40-60 नहीं हो सकता, और ऐसा तो है नहीं कि 60 वाला पार्ट जो है उसके पास नॉर्मल शेप एंड साइज, बचा 40 वाला पार्ट उसके पास जो विग्रस मोटिलिटी। नेक्स्ट, 60 में भी 40 का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कॉज स्पर्मेटोगोनिया टू मल्टीप्लाई एंड इंक्रीज इन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कॉज स्पर्मेटोगोनिया टू मल्टीप्लाई एंड इंक्रीज इन नंबर, ऑफ कोर्स इंक्रीज नंबर करना अपन को स्पर्मेटोगोनिया से, तो माइटोटिक डिवीजन ही होगा ना, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी साइट बनना, जैसे कि नंबर बढ़ेगा, माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट, LH असर्शन है, LH एक्ट्स एट द सर्टोली सेल्स and stimulates synthesis and secretion of androgen, LH act at the Sertoli cells, ठीक है, and stimulates synthesis and secretion of androgen। तो हमें पता है यहाँ पे FSH act at the Sertoli cells and stimulate the synthesis of secretion of androgen binding protein, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, and ABP। तो यहाँ पे ये गलत है assertion, और रीज़न कह रहा है एंड्रोजन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस वाले प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, ये तो सही है, पर असर्शन गलत है। तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट,
ईच स्टेटमेंट 1 है, ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेंट 23। अगर वो डिप्लॉयड है तो 46 कंटेंट करेगा ना, 23 करेगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो हमें पता है स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहे हैं, यानी कि पूरी प्रोसेस को कह रहे हैं स्टार्ट एट द एम्ब्रियोनिक, जबकि नहीं, हमें पता है प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी डक्ट। थोड़ा सा गलत लग रहा है, मेमोरी लोब्स होना चाहिए रोज। स्टेटमेंट 2, फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड द मिल्क इज सक्ड आउट थ्रू मेमोरी डक्ट। मेमोरी ग्लैंड से मिल्क सक्ड आउट होता है मेमोरी डक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा गलत लग रहा है, निपल के थ्रू, क्योंकि हमें पता है कि मेमोरी डक्ट ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट में जाएगा, फिर वहाँ से लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल वगैरह, लैक्टिफेरस डक्ट, फिर यहाँ से हमारे पास एम्पुला से स्टार्ट हुआ था, निपल के तो बाहर आएगा। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, पहला तो गलत था क्योंकि मेमोरी लोब्स होना चाहिए था, दूसरा भी गलत था, वो स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। सुएज लाइक लैक्टिफेरस डक्ट होना चाहिए सेकंड स्टेटमेंट में, और फर्स्ट में मेमोरी लोब्स होना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। सो हमें पता है हाइमेन जो है वो होता है, फ्लाइटोरिस होता है, लैबिया मेजोरा होता है, आपका यूट्रस नहीं होता है, ठीक है, तो हमारे पास यूट्रस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1, द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पेयर। तो एकदम सही है, यूट्रस का जो शेप होता है वो इन्वर्टेड पेयर की तरह होता है, ठीक है। देन सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। तो हमें पता है कि इस तरीके से जो सर्वाइकल कैनाल वाला पार्ट होता है, ये वजाइना वाला पार्ट होता है, वो क्या बनाता है, बर्थ कैनाल बनाता है, तो ये भी सही है, तो वो स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू ओवरी। तो ये बहुत बार बना चुके हैं इसका डायग्राम, तो यहाँ पे इनफंडिबुलम वाला पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो हमें बताया कि ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड यू नो व्हाट, सेकेंडरी नहीं होता है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, सही है। एंड ऑल द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड ग्लैंड्स, ऑल द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड ग्लैंड्स, नहीं, हमें पता है 3 सेमाइनल, एक तो वेसाइकल, एक प्रोस्टेट और एक होता है बल्बोयूट्रस, ठीक है, तो ये भी पेयर्ड होती है, ये भी पेयर्ड होती है, प्रोस्टेट पेयर्ड नहीं होती है। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है सारी मेल एक्सेसरी ग्लैंड पेयर्ड होती है, गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो कह रहा है वो सही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन मैच करता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ब्लीडिंग सेल्स। तो सर्टोरी सेल्स जो है वो तो नहीं होगा क्योंकि वो नरिश करता है और नर्स सेल कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल सही है, मैल जर्म सेल नहीं होता है, वो सब स्पर्मेटोगोनिया एंड स्टेम सेल्स भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर इंटरस्टिशियल सेल। हाउ मेनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच सेल्स। तो ये बात कर चुके हैं हम 250। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर विच हैव्स टू मेंटेन द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो टेस्टिस को कहाँ रखा जाता है, स्क्रोटम में, हमने पहले बात की थी, और 2 to 2.5 डिग्री, 2.5 तक डिग्री सेल्सियस क्या कम करने में। अनदर नेम फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्या कहते हैं उसको, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, फर्टिलाइजेशन या कैंपस। अब हमने बात कर चुके हैं जेस्टेशन, इम्प्लांटेशन के बारे में, फर्टिलाइजेशन। हमें पता है अनदर नेम फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसको कहते हैं हम गैमेटोजेनेसिस, नहीं कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। ओके सॉरी, ये कहना चाह रहे हैं एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उस पीरियड को क्या कहते हैं, जेस्टेशन। प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, वही हो रहा है। नेक्स्ट, ऑल पोलन ग्रेन्स लोस वायबिलिटी विद इन 13 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। तो ये चीज़ हमें पता है कि गलत है, उन्होंने सारे ओल की बात की है, जबकि हमें पता है कि रूजेसी, लैग्यूमिनेसी एंड सोलिनेसी, ठीक है, इनके अंदर जो है मंथ तक चला जाता है वायबिलिटी, ठीक है। पोलन ग्रेन्स, नेक्स्ट इसके बाद पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन एट अ टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पता है ये एकदम सही है और ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके हिसाब से पहला गलत, दूसरा सही, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास। नेक्स्ट, द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज, अब वापस ओव्यूल बनाएंगे, ये हमारा ओव्यूल है और ये इस तरीके से यहाँ पे बेसल पार्ट कह रहे हैं, तो एक्चुअली में ये है इसका बेस, तो ये होता है चलाई का पार्ट, ठीक है। प्लेसेंटा वाला जिससे अटैच रहता है, इसके अलावा इंटैगमेंट सीएम ने जो बनाए थे कवरिंग, और इसके अलावा माइक्रोपाइल वाला जो एंड होता है वो माइक्रोपाइल एंड होता है, तो यहाँ पे चलाइजा वाला बेसल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। तो हमें पता है कि इस तरीके से जो पोलन होता है, पोलन ग्रेन, उसके अंदर जो एक्साइन वाला पार्ट होता है वो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, तो कौन सा है वो, स्पोरोपोलेनिन। नेक्स्ट, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस ब्लैक नेक्टर। सही बात है, उसमें मिचलेटिनस शीट प्रेजेंट होनी चाहिए, ऐसा कुछ हम कहते हैं। वाटर पॉलिनेटेड के लिए वहाँ पे नेक्टर या फिर कलरफुल होने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे इंसेक्ट पॉलिनेशन नहीं कर रहा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि पपाया प्लांट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड हेटेरोगेमी। पपाया होता क्या है, पपाया डायोसिस होता है, ठीक है। डायोसिस प्लांट के अंदर ना तो ऑटोगेमी हो सकती है ना ही हेटेरोगेमी हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर जो मेल सेक्स जो होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स दोनों सेक्स क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। तो वहाँ पे हेटेरोगेमी ऑटोगेमी कैसे हो सकता है, ऑटोगेमी सेम प्लांट ऑफ कोर्स, और हेटेरोगेमी डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट का, तो कैसे ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारे पास सही है, ये भी ये कहना चाह रहा है, प्लांट पपाया प्लांट प्रोवाइड बोथ ऑटोगेमी जैसे भी, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या कहता है, पॉलिनेशन बाय वाटर इज लिमिटेड टू अबाउट हाउ मेनी जनरा, ये डायरेक्ट दिया एनसीईआरटी में 30 जनरा के बारे में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन ग्रेन पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा। ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो हमारे पास ये वाला फ्लावर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। तो यहाँ पे अगर ये केस है किसका, जीनोगैमी का, ठीक है, जीनोगैमी का, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ का जो पोलन ग्रेन है वो डिफरेंट प्लांट है, ठीक है, ये डिफरेंट प्लांट है, डिफरेंट प्लांट ऑफ कोर्स जा रहा है पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे, तो माइग्रेट कर रहा है, तो वो जेनेटिकली डिफरेंट किस केस में होता है, जीनोगेमी के केस में होता है। जबकि हमें पता है जीनोगेमी में सेम प्लांट होता है, तो जेनेटिकली तो सेम हुआ ना, फंक्शनली बड़ी डिफरेंट हुआ, क्योंकि वहाँ पे किसी भी पोलिनेटर एजेंट का काम हमें चाहिए होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जीनोगेमी आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट कहता है ऑप्शन स्टेटमेंट 1 कंटिन्यूड क्रॉस पॉलिनेशन रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, जबकि हमें पता है कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज अ डिवाइस टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग, सही बात है। कभी कभी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है कि सेम इन ब्रीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए अपने ही पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देना, इनकम्पेटेबल करवा देना, ठीक है, इससे इन ब्रीडिंग रुक जा सकती है। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट, एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइल एंड, यहाँ पे हमारे पास एम्ब्रियो सेक हो जाएगा, तो ये माइक्रोपाइल एंड हो जाएगा, तो ये कहना चाह रहे हैं एम्ब्रियो डेवलप्स एट द, अब क्योंकि हमें पता है यहाँ पे एग अपरेटस होता है, यहाँ पे एक सेल, ये सिनर्जिड हो गई, एम्ब्रियो हमारा ऑफकोर्स एग सेल से बनेगा, तो एम्ब्रियो डेवलप्ड एट द माइक्रोपाइल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, तो सही बात है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये वाला सही है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोटिलेडन पोजेस ओनली वन कोटिलेडन, ऑफकोर्स कह रहे हैं ये मोनोकोटिलेडन, तो मोनोकोटिलेडन में तो एक ही कोटिलेडन होता है ना, मेज हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, तो इसके हिसाब से हमारे पास पहला भी सही था और दूसरा भी सही है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दोनों ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 कहता है पॉलिनेशन ऑलवेज गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन, गारंटी मतलब पॉलिनेशन हमेशा गारंटी देगा कि जो पॉलन है आपके पास सही टाइप का पहुँचेगा, ये कहना चाह रहे हैं स्टेटमेंट 1 में, जबकि ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, कोई गारंटी नहीं है इसकी कि पॉलिनेशन के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक प्लांट, ठीक है, एक प्लांट है, ये हमारे पास दूसरा प्लांट है, इसमें प्लांट, ये पोलन ग्रेन जो है वो यहाँ से माइग्रेट करके स्टिग्मा पे पहुँच गया, तो कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमने सेम ही कंडीशन, सेम ही सिनेरियो बना दिया, ठीक है, तो कोई गारंटी नहीं है कि ये जो पोलन गया है वो करेक्ट टाइप का होगा, रॉन्ग टाइप भी हो सकता है और करेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ये वाला स्टेटमेंट वो गलत है। नेक्स्ट, इन कैस्टर बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। अब कैस्टर होता क्या एक्चुअली में, कैस्टर हमारा एक, तो कैस्टर में पता है, कैस्टर एक्चुअली में क्या होता है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कैस्टर एक्चुअली में मोनोसिस होता है, मोनोसिस प्लांट होता है, मोनोसिस प्लांट के अंदर जो फीमेल एंड मेल फ्लावर होते हैं वो सेम प्लांट पे होता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, रेजिडुअल पेरिस्टम न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म, ये बताया मैं। इसके अलावा इन द ग्रास फैमिली द कॉटिलेडन इज कॉल्ड, ग्रास फैमिली के अंदर कॉटिलेडन को क्या कहा जाता है, एपिब्लास्ट, स्क्यूटेलम, एंडोस्पर्म या फिर कोलोराइजा, तो स्क्यूटेलम कहा जाता है। अ टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ, तो टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो के पास क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड एट कोटिलेडन, 2 एम्ब्रियोनल एक्सिस नहीं, ऑफ कोर्स एक ही होगा, एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलेडन, क्योंकि डाइकोट का है तो ऑफ कोर्स दो कोटिलेडन हम कहेंगे, और एक ही एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, जैसे कि हमें पता है यहाँ पे इस तरीके से एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ पे प्लूमल हो जाएगा, यहाँ पे रेडिकल हो जाएगा, ठीक है, और 2 कोटिलेडन हमारे पास होता है, तो ये सिंपल से समझाने के लिए था। तो नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम बाय एम्ब्रियो, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं एक कंडीशन हमारे पास होती है जिसके अंदर कंज्यूम ना हो, तो वो नॉन एल्बुमिनस की पहले भी हम अटैम्प्ट कर चुके हैं, और एक होता है एल्बुमिनस, ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं विच एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम, यानी कि नॉन एल्बुमिनस की बात कर रहे हैं। पी कैस्टर, पी जो है वो क्या होता है, एल्बुमिनस या नॉन एल्बुमिनस, ठीक है। कोकोनट, इसके अलावा ANC, कैस्टर, और आप देखो कोकोनट, ये हमें पता होना चाहिए ये क्या होता है, नॉन एल्बुमिनस होता है, और पी क्या होता है, नॉन एल्बुमिनस होता है। नेक्स्ट, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग आर कैरिड आउट इन, इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप जो है फ्लावर के अंदर बाइसेक्शुअल फ्लावर उसमें से आपने एंथर वाला पार्ट जो है वो क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इसके अलावा आपने बैगिंग के अंदर क्या करते हो आप, रिमूव करने के बाद उसको पैक, एक पॉलीथीन से पैक कर दिया, ताकि वहाँ पे कोई रॉन्ग टाइप का पॉलन आके ना पॉलिनेशन ना हो जाए, ठीक है, इसलिए आपने इसको पॉलीथीन से पैक कर दिया, किसी से भी पैक कर दिया, ठीक है, उसको बैगिंग करेंगे। तो इमैस्कुलेशन बैगिंग कहाँ की जाएगी, ऑफकोर्स बाइसेक्सुअल होगा तो वहाँ पे करेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर में, राइट। नेक्स्ट, वैलिसिनेरिया इज अ वॉट, हमें पता है वैलिसिनेरिया जोस्टेरा, ये क्या होता है, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट होता है। इसके बाद वैन पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड, सेम फ्लावर के अंदर रह रहे हैं तो हमें पता है ऑटोगैमी कहते हैं, ये हम कितनी बार टाइम कर चुके हैं। नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन, तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट, जबकि हमें पता है बायोटिक होता है ना, बायोटिक एजेंट्स। नेक्स्ट, ये मतलब यानी कि हमारे पास ये तो गलत हो जाएगा। पॉलिनेशन बाय वाटर इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक, तो वाटर विंड होता है मोर कॉमन, तो ये भी लग जाएगा, बहुत ऑप्शन इज इनकरेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टिपिकल एम्ब्रियोसेक एट मैच्योरिटी कितने होता है, मतलब तो हम इसको वापस बना के देखते हैं। ये एम्ब्रियोसेक हो गया, ये हमारे पास जो है एंटीपोडल सेल्स तो ऊपर बनेगी, ये एंटीपोडल सेल्स ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आपकी ये हमने एग एपिटस, इसमें ये एग सेल सिनर्जिड हो गया, तो नीचे बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस हो जाएगा। तो हमें 7 सेल और सॉरी 8 न्यूक्लिएटेड होना चाहिए, 3 और यहाँ पे 6 7 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल कैसे 3 4 5 6 7, ये जो 7 बड़ा सा दिख रहा है, तो 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट, द एग apparatus इज प्रेजेंट एट विच एंड ऑफ द एम्ब्रियोसेक, कितनी बार बना चुके हैं हमें पता है, माइक्रोपाइलर प्रोग्राम। स्टेटमेंट 1, ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन अ, ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन अ माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, देन इसके बाद में कह रहे हैं यहाँ पे भी हम थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे मैनी माइक्रोप्लाज्मा होगा, एनसीईआरटी में मैंने देखा है। सो ठीक है, अब चलिए इससे ही मैं पता लगा कि हम कहाँ गलत है कहाँ सही है। सीजेडी क्या था इसका फुल फॉर्म, इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय, तो प्रियोन्स, द 3 डोमेन सिस्टम वॉज प्रपोज बाय आर.एच. हुट्टेकर, तो नहीं होगा क्योंकि उन्होंने तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, सो इज़ रॉन्ग। एरिस्टोटल तो नहीं दिए थे क्योंकि उन्होंने तो बहुत बेसिक से चीज़ें बताई थी, अर्ली क्लासिफिकेशन था इनका। तो लीनियस साहब जो है उन्होंने भी नहीं दिया था, इन्होंने 2 किंगडम दिया था, तो नन ऑफ द अबव हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सो नन ऑफ द अबव। लेकिन आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि यहाँ पे 3 डोमेन सिस्टम दिया भी किसने था, तो कार्ल वूज ने दिया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 3 डोमेन वाला सिस्टम कार्ल वूज ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म फंजाई एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म फंजाई एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक, तो यहाँ पे थोड़ा सा ही गलत है, यहाँ पे फंजाई नहीं, एक्चुअली में बैक्टीरिया जो है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाते हैं। क्यों फंजाई, क्यों फंजाई नहीं, क्यों बैक्टीरिया, बिकॉज फंजाई में आप कहते हो हेट्रोट्रॉपिक, ज़्यादा सेप्रो चला जाता है, ठीक है, डेट पे फीड करने वाले हैं, जबकि बैक्टीरिया में आपको पता है हर तरीके का मिलेगा आपको, ओटो में मिलेगा, ओटो में सब, फोटो चलो, कीमो चलो, हेट्रो मिलेगा आपको, सेप्रो मिलेगा, हर टाइप को, इसलिए हम कहते हैं एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मिलती है बैक्टीरिया मोनिया किंगडम के अंदर। फंजाई किंगडम में एक्चुअली में मिलता है, फंगी किंगडम में हैबिटेट का डाइवर्सिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ साइनोबैक्टीरिया और हेट्रोट्रॉप, सो ये भी होगा क्योंकि हमें पता है कि वास्ट मेजोरिटी ऑफ साइनोबैक्टीरिया लाइक नॉस्टो एनामिना ऑस्लिटोरिया, ये हमें पता ही रहता है एग्जांपल्स, इनकी क्या है ऑटोट्रॉप्स है। ठीक है, और ज़्यादा कीमोट्रॉप्स वो नाइट्रोजन फिक्सिंग वगैरह चीज़ें, तो ये भी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत स्टेटमेंट इनकरेक्ट का ऑप्शन हमारा चला जाएगा। नेक्स्ट असर्शन रीजन है, वैसे ही अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, आर्कीबैक्टीरिया आर एबल टू सर्वाइव इन हार्श हैबिटेट, तो ये एकदम सही है, और हमें रीज़न हमें पता है, हमें क्या करना है इसके बारे में सोचना है कि क्यों आखिर ये एबल है टू सर्वाइव हार्श हैबिटेट। हर कोई तो नहीं कर सकता सर्वाइव, फिर ये क्यों कर सकते हैं, बिकॉज इनके पास जो है स्पेशलाइज मेम्ब्रेन होता है, वॉल होती है, वो होती है इनके पास। ठीक है, इसकी वजह से ये हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। अब देखते हैं रीज़न में ये लिखा हुआ या नहीं। सो रीज़न क्या कहता है, प्रेजेंस ऑफ सेलुलोजिक सेल वॉल हेल्प आर्कीबैक्टीरिया टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। सो ये तो कोई बात नहीं होती, ये इन्होंने कुछ तो ठीक कहा, सेल वॉल के बारे में कहना स्टार्ट किया, पर इन्होंने यहाँ पे गलती कर दी सेलुलोजिक सेल वॉल, क्योंकि सेलुलोजिक सेल वॉल मिलती है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि आर्कीबैक्टीरिया में ही मिलती है, इसकी वजह से हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, फिर तो ऐसे तो प्लांट भी सर्वाइव करने चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाती है, इनके पास स्पेशलाइज सेल वॉल होती है जो पेप्टिडोग्लाइकेन से थोड़ा सा डेवलप, मतलब थोड़ा सा अलग होती है, उसके अंदर थोड़े मॉलिक्यूल अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट रीज़न ही गलत हो जाएगा, रीज़न ही सही नहीं है एक्चुअली में, एक्सप्लेन करना छोड़ो, गलत है एक्चुअली में। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देखते हैं, असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स। नेक्स्ट, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर इज कॉज्ड बाय, तो हमें पता है कि वायरस के थ्रू नहीं होता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, आप देख सकते हो वायरस के थ्रू देखना है तो TME ट्रॉपिकोमोज़ेक वायरस। इसके अलावा प्रियोन्स के थ्रू, वायरस के थ्रू होता है, लाइकेंस के थ्रू तो नहीं होगा, प्रियोन्स के थ्रू भी नहीं होता है, और तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा वायरॉइड्स वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है फर्स्ट स्टेटमेंट 1, मोस्ट फंगी शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट, ये पहले बात कर चुके हैं, एकदम सही है। और मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमीलिया रिप्रोड्यूस मोस्टली बाय सेक्शुअल मोड, तो सेक्शुअल मोड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं एनिमीलिया के किंगडम के, तो एकदम सही है। एनिमीलिया किंगडम में हम पढ़ सकते हैं कोडेड, नॉन कोडेड के बारे में, और नॉन कोडेड और कोडेड में भी हम ज़्यादातर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मोड देखते हैं। एसेक्सुअल भी मिलता है पर लोअर क्लास तक मिलता है, लोअर फाइलम तक मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पे हमारे पास, बहुत ऑप्शन करेक्ट का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट 1, लाइकेंस आर वेरी गुड पॉलिनेशन इंडिकेटर, तो यहाँ पे आप देखो कि ये एकदम सही है, और हमें बताया कि ये अच्छे एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं और बुरे में नहीं कर सकते। तो इंडिकेटर कैसे हुआ कि कहीं लाइकेन अगर ग्रो कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कहीं पे अगर ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ की ये जो है वो क्लियर एनवायरनमेंट है, और कहीं नहीं कर पा रहे हैं ग्रो, इसका मतलब ये एनवायरनमेंट क्लियर नहीं है। इसके अलावा स्टेटमेंट 2 कहता है प्रियोन्स आर सिमिलर इन साइज टू वायरस, तो सिमिलर इन साइज टू वायरस, तो आपको पता है वायरस जो है और प्रियोन्स के अंदर क्या डिफरेंस है, प्रियोन्स एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन का बना होता है ना, ये इस तरीके से, और जो वायरसेस होते हैं इनके अंदर प्रोटीन कोड भी होता है, प्लस यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल भी होता है, वो कुछ भी हो सकता है,
पर वन टाइम वन होगा, मतलब या तो आरएनए या फिर डीएनए होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि आर सिमिलर इन साइज टू वायरसेस, और अगर हम वायरस और वायरॉइड की बात करते हैं तो वायरॉइड जो होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं, ठीक है, और उनमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, उनमें कोट नहीं प्रेजेंट होता है। पर इन्होंने किसके अंदर कंपैरिजन करना स्टार्ट किया है, प्रियोन और वायरसेस के अंदर। तो थोड़ा सा अजीब सा, यहाँ पे सिर्फ कोट है, यहाँ पे वायरसेस के अंदर कोट प्लस जेनेटिक मटेरियल है। तो ये देखते हैं। तो एक्चुअली में ऐसा है कि वायरस एंड प्रियोन जो है वो सेम ही साइज के होते हैं। बाकी मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, ये थोड़ी मेरी गलती थी, ठीक है, कि मुझे नहीं पता था। नेक्स्ट है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव अच्छे से पता हमें, एक बार फिर से समझ लेते हैं फैकल्टेटिव ऑब्लिगेट का मतलब। फैकल्टेटिव ओरिजिनल हमारे पास ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव वो होते हैं जो हर कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, एनारोबिक हो चाहे एरोबिक कंडीशन हो, ठीक है। बस उनके अंदर जैसे हम फॉर एग्जाम्पल माइक्रोप्लाज्मा को उठाते हैं, तो एक्चुअली में क्या होगा, हम कहते हैं माइक्रोप्लाज्मा को फैकल्टेटिव एनारोब, ऐसा इस वर्ड को समझते हैं। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि वो रहते तो एरोबिक कंडीशन में है, कि वो अगर उनको दोनों कंडीशन कहा जाए कि आप किस में रहना प्रेफर करेंगे, तो वो एरोबिक कंडीशन को प्रेफर करेंगे, ठीक है। लेकिन कहीं उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनके पास सिर्फ उन्हें एनारोबिक कंडीशन मिल रही है, तो वो इसमें भी रह लेंगे। ये होता है फैकल्टेटिव, ठीक है। वहीं अगर हम ऑब्लिगेट को समझने की कोशिश करें तो ऑब्लिगेट क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट वो होते हैं, अगर हमने कहा वो एरोबिक है तो वो एरोबिक ही होंगे, यानी कि वो अगर उन्हें एरोबिक कंडीशन नहीं मिली तो वो नहीं रह पाएंगे, वो जिंदा नहीं रहेंगे। और अगर वो एनारोबिक है और उन्हें एनारोबिक कंडीशन नहीं मिली तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो एकदम ट्रू वाली बात है कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, उन्हें जो कंडीशन चाहिए होती है वो चाहिए ही होती है। देन स्टेटमेंट 2 है नो वायरसेस कंटेन बोथ आरएनए डीएनए। बिल्कुल सही बात है, एक वायरसेस है जिसके पास आरएनए है, अब वो चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, लेकिन हाँ उसके पास आरएनए है। ये सेम टाइम पे उसके पास डीएनए, ऐसे दोनों चीज़ तो नहीं हो सकती ना, जेनेटिक मटेरियल सिर्फ एक ही टाइप हो सकता है, और एक हमारे पास जिसके पास डीएनए हो, ठीक है। अब डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड, दोनों कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक्चुअली में सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो वो स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स बिलोंगिंग टू विच क्लास ऑफ फंगी आर डीकम्पोजर ऑफ लीटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। तो हमें पता है हमारे पास जो है वो 4 टाइप के क्या होते हैं, फंगी की क्लासेस होती है। एक तो हो गया हमारा फाइको, देन हमारे पास हो गया एस्को, फिर बैसिडियो एंड ड्यूटेरो, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं मेंबर बिलोंगिंग टू विच डीकम्पोजर, राइट। तो डिटेरो आप ऐसे भी याद सकते हो, डीकम्पोजर डिटेरो D4 डीकम्पोजर, ठीक है। पर हाँ यहाँ पे आंसर हमारे पास डिटेरो हो जाएगा, सब लोग होते हैं ना। इसके बाद आता है स्टेटमेंट 1, द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे आर कैरेक्टरिस्टिक बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इनसाइड द लिविंग सेल। तो पहले समझते हैं इनको कहा है नॉन सेलुलर। ऐसा क्यों, क्योंकि आप सेल की एनसीईआरटी पढ़ते हो, जब सेल चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसमें क्लियर कहा है एक्चुअली में कि सेल क्या होता है। सेल जिसमें एक न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, फिर इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, मतलब फिर सेल ऑर्गेनेल होंगे, ठीक है, इस तरीके से सेल ऑर्गेनेल होंगे, ठीक है। अब न्यूक्लियस का हम कहते हैं कि न्यूक्लियस किसमें नहीं होता, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके अलावा आरबीसी जो मैच्योर होती है उसमें नहीं होता है, पर पहले तो था ना एक्चुअली में, बाद में नहीं था, वो तो मैच्योर किया उसको बिकॉज ऑफ रीजंस नहीं था। पर हाँ ये चीज़ है कि ये इसके बिना सेल हम नहीं कह सकते, जबकि हमें पता वायरसेस होते हैं उनके पास सिर्फ एक प्रोटीन कोट होगा और उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होगा, कोई सा भी होता है, आरएनए और डीएनए, उनके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं वायरसेस को नॉन सेलुलर, क्योंकि इनके पास सेल कहलाने के लिए वो पूरी चीज़ें नहीं हैं। तो ये चीज़ सही हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इनसाइड देम। बट यहाँ पे एक्चुअली में ये सही होते हुए भी गलत है, क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा है इनसाइड द लिविंग सेल, ये कैसे इनर्ट है, जबकि ये गलत है। लिविंग सेल जो होती है ये कोई लिविंग सेल है, इसके अंदर अगर कोई वायरसेस चला गया है, वायरसेस है, तो वो इनर्ट नहीं, वो एक्टिव हो जाता है, लेकिन बाहर वो एक डस्ट पार्टिकल, एक इनर्ट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है लिविंग बॉडी के बाहर, ठीक है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फर्स्ट लाइन की वजह से तो सही था, पर सेकंड लाइन ने इसको गलत कर दिया। देन सेकंड स्टेटमेंट है वायरॉइड मीन वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, वायरॉइड मीन नहीं, वायरस मीन वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, वो स्टेटमेंट रॉन्ग हमें देखना है, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास सही जाएगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। रस्ट फंगस बिलोंग्स टू, तो ये हमने पहले बात की थी कि रस्ट फंगस फाइको नहीं होगा, एस्को नहीं होगा, रस्ट बैसिडियो से होता है, पक्सिनिया वगैरह। और अगर बात करते हैं स्मर्ट की भी, तो स्मर्ट भी यहीं से होता है, बिलोंग करता है, ड्यूटेरो नहीं होगा, तो यहाँ पे बस बैसिडियो आंसर चला जाएगा। देन इसके बाद में हमारे पास आता है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट म्यूकर। तो म्यूकर से रिलेटेड हम चीज़ देखनी है, तो म्यूकर हमें पता है फाइकोमाइसीटीज का मेंबर है, ठीक है। थोड़ा सा ये सोच लेना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते टाइम में। तो ये साइनोबैक्टीरिया का नो, द पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड एल्बुगो होता है, तो ये गलत है, एल्बुगो होता है गलत है। फिर ये आइसीलियम में सेप्टेट एंड ब्रांच होते हैं। अब क्योंकि म्यूकर फाइकोमाइसीटीज का मेंबर है, तो फाइकोमाइसीटीज के अंदर जो सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिनोसिटी कंडीशन होती है, तो सेप्टा नहीं होता है, अनब्रांच होते हैं। तो बेसिकली क्या था, ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था। सेक्स ऑर्गन इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, ये भी गलत है। सो गाइज यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जा रहा है, जबकि हमने इसको गलत बताया था, क्योंकि यहाँ पे सेप्टेड लिखा हुआ है, जबकि हमें पता है ए सेप्टेड होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग फ्रेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रैक्टेड फंजाई और पफ बोर आर कॉमनली नॉन फॉर्म ऑफ। तो हमें पता है बैसिडियो से रिलेटेड होता है ब्रैक्टेड फंजाई एंड पफ बोर, टोडस्टूल जो हम कहते हैं, एस्को फाइको डिटेरो नो, ठीक है। तो ये हो जाएगा बैसिडियो से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास एस्कोमाइसीटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। तो हमें पता है कि एस्कोमाइसीटीज के अंदर ईस्ट जो है वो होता है एक्चुअली में यूनिसेलुलर, ठीक है।
जबकि इसके अलावा जो भी आते हैं आपको नाम याद है, पेनिसिलियम हो गया, क्लाविसेप्स हो गया, इसके अलावा एडिबल फंजाई, मोरल एंड ट्रफल्स हम कहते हैं, न्यूरोस्पोरा क्रासा, जेनेटिक मटेरियल जो भी जेनेटिक जो भी कहते हैं। हाँ, तो ये सब मल्टीसेलुलर होते हैं ना, ज़्यादा मुझे बताया नहीं, पर ठीक है। तो ईस्ट को कहते हैं यूनिसेलुलर, इसलिए यहाँ पे एक्चुअली में ये सही हो जाएगा कि मोस्टली मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज आर फॉर्मली नोन एज सेक फंजाई। तो अभी देखो कि एक तो फाइको होता है, इसको होता है, बेसिडो होता है, ड्यूटेरो होता है। तो यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज जो होता है, एस्को को क्लब फंजाई एंड बेसिडो को ड्यूटेरो को एंड इसको सेक फंजाई कहा जाए तो यहाँ पे एस्को सेक होता है, ठीक है, बेसिडो क्लब होना चाहिए फिर तो, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, वो स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसा होता है कि बेसिडो क्लब होता है फंजाई और एस्को सेक फंजाई होता है। और नेक्स्ट आर गुड पॉलिनेटर कितनी बार कर चुके हैं, लाइकेन होते हैं गुड पॉलिनेटर। द माइक्रोबायोट कंपोनेंट ऑफ लाइकेन, यस, लाइकेन के बारे में हमें पता है, एक पार्ट होता है माइक्रोबायोट, एक पार्ट होता है फाइकोबायोट। थोड़ा सा नाम से देख सकते हो, माइक्रोबायोट जो है वो फंजाई के लिए लिया जाता है, फंगी के लिए लिया जाता है, तो ये माइक्रोबायोट हो जाएगा। फाइकोबायोट प्लांट के लिए लिया जाता है, तो ये एल्गी वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा हो गया। और फंजाई कह दिया हमने, इसका मतलब हेटेरोट्रॉपिक हो जाएगा। तो ठीक है, हमें बताया फंजाई का काम क्या होता है, जितना भी फूड शेल्टर प्रोवाइड करवाना होगा, चाहे मिनरल एब्जॉर्ब करने होंगे, ठीक है, ये माइक्रोबायोट का काम होता है। इसके अलावा फाइकोबायोट का काम होता है कि जो न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड है उसको काम में लेना, फूड प्रोवाइड करना, ठीक है। तो वो ऑटोट्रॉपिक पार्ट हो जाता है, ये हेटेरोट्रॉपिक पार्ट है, ऑप्शन हेटेरोट्रॉपिक। नेक्स्ट, who among the following recognize certain microbes as a causal organism of the mosaic disease of tobacco। तो किसने जो है रिकॉग्नाइज किया था ये टीएमवी वाला काम, ठीक है, ये चीज़ हमें बतानी है। तो डाइनर, एक्चुअली में हमें पता है कि जो डाइनर वाला काम है वो किसने किया, ये डाइनर ने क्या किया था, वायरोड्स वाला काम डिस्कवर किया था, है ना। इसके अलावा बिजनरिक हो गया, इवानोव्स्की एंड स्टर्नले ने क्रिस्टलाइज किया था। इसके अलावा लुइस पास्चर आ गया, बिजनरिक ने नाम दिया था कंटेजियम आयोन फ्लूइडम, इवानोव्स्की सो बिजनरिक ने कहा था कंटेजियम आयोन फ्लूइडम और इवानोव्स्की ने डिस्कवर किया था, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वायरसेस आग। तो वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस हमें पता है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑटोट्रॉपिक बिल्कुल नहीं होंगे, ट्रू लिविंग होते हैं बिल्कुल नहीं, स्टेराइल होते हैं, स्टेराइल फर्टाइल स्टेराइल मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है, रिप्रोड्यूस करते हैं, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ही रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो जाएगा, वायरसेस क्या होते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया देयर इज नो मेंशन ऑफ, हमें पता है लाइकेन को भी नहीं किया था मेंशन, प्रियोन को भी नहीं, एंड वायरसेस को भी नहीं, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारे पास होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब जो कि एनिमल्स करते हैं किंगडम एनिमलिया, इसमें आप क्या करोगे, कंप्लीट जो है इंजेस्ट करना, कंप्लीट आप पहले इंजेस्ट करोगे फिर डाइजेस्ट करोगे, एक्चुअली में किंगडम एनिमलिया। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा हमें पता है क्या होता है, ट्राइकोडर्मा ड्यूटेरो का मेंबर है, ठीक है, और कॉमनली नोन एज पफ बॉल्स, ये एकदम गलत है, बेसिडो का मेंबर होता है पफ बॉल। फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोस्पोर, ये भी गलत है। फाउंड एंड डिक्लाइंग वुड इन मोस्ट एंड डैम प्लेसेस, ये भी गलत हो जाएगा। सेप्टेन एंड ब्राउन्स होते हैं माइसीलियम, ये ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो, वैसे तो ये वाली जो चीज़ है, ये किसके अंदर, फाइको बेसिडो एंड एस्को के अंदर में मिलती है, सेप्टेन ब्रांच, ये मैं मानती हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन भी बेसिडो के लिए होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट यही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूटेरो माइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर। तो ये एकदम सही है। द माइसीलियम ऑफ ड्यूटेरो माइसिटीज इज सेप्टेन ब्रांच, अभी देखा था, ये भी एकदम सही है, वो स्टेटमेंट है करेक्ट। ये नेक्स्ट पार्ट है, पहले पार्ट में हमने जो है क्वेश्चन देखे थे, अब हम जो है नेक्स्ट उसके आगे वाला देखेंगे। BSE इज कोज्ड बाय, BSE मीन बोवाइन स्पंजिफॉर्म एंड सिलोपेन, ठीक। तो ये किससे कोज होता है, वायरस से, नो, प्रियोन से, वायरस से नहीं, प्रियोन से नहीं, बैक्टीरिया से नहीं, सॉरी वायरस से नहीं, बैक्टीरिया से नहीं, वायरस से नहीं, प्रियोन से, और यहाँ पर हमारा आंसर प्रियोन नजर है। नेक्स्ट इज टोडस्टूल आर। टोडस्टूल साइनोबैक्टीरिया होते नहीं, प्रोटिस्ट होते नहीं, वायरस होते नहीं, दिस इज फंजाई, बेसिडो माइसिटीज, फंजाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस एजेंट वॉज डिस्कवर्ड बाय थियोडाइनर। तो ये हम पहले बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया था, सेम नहीं, पर इसमें हमारा क्लियर हो गया था कि डाइनर जो है वो क्या होते हैं, वो उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, कौन से इन्फेक्शन एजेंट, विच इज़ योर वायरस। नेक्स्ट, इसका ईयर भी दिया हुआ है बट ये पूछा नहीं जाता है जनरली। विच ऑर्गेनिज्म हैव अ कैविटी गलेट। तो सिलेटेड प्रोटोजोन के अंदर, सिलेटेड प्रोटोजोन हो गया, स्पोरोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा तो बिल्कुल नहीं होता है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअल, जैसे हमें पता पैरामीशियम क्या होता है, ठीक है, ओके, फ्लैजिलेटेड स्पोरोजोन है। तो इसको कैसे किया हमने, एक्चुअली में यहाँ पे हमारा पैरामीशियम है, ठीक है, ये सिलेटेड प्रोटोजोन हो गया।
इसमें हमें पता है कि इस तरीके से क्या होती है, एक कैविटी होती है, कैविटी गलेट होता है, जिसमें से ये जो है कोई भी इसका जो फूड पार्टिकल होता है उसे इंजेस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिलेटेड प्रोटोजोआ चला जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज ट्रू फॉर स्लाइम ऑयल्स। तो हमें पता है कि ऑटोट्रॉपिक्स ये होते हैं, तो ये एकदम गलत है। पैरासिटिक होते हैं, ये भी गलत है। सैप्रोफाइटिक होते हैं, ये सही है। और हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ये गलत है। बस इतना देखते ही हमारा काम हो गया, पर पूरा देख लेते हैं। स्पोर पोजेस वॉल्स, स्पोर वॉल्स प्रोसेस करते हैं, सही बात है। स्पोर डिस्पर्स बाय एयर करंट, भी एकदम सही है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म अंडर सुटेबल कंडीशन फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। पता है कि जो भी इन्होंने कहा है कि दैट प्लाज्मोडियम का सुटेबल कंडीशन के अंदर एग्रीगेशन को प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। तो ये ना तो डायलॉग फ्लैजलेट की लिखा है एनसीईआरटी ने, ना स्पोरोजोन्स की लिखा है, ना माइक्रोप्लाज्मा लिखा है, ये स्लाइम मोल्ड की लिखा है। तो जो हमारा ऑप्शन है हो जाएगा स्लाइम मोल्ड, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट, जिसमें कहते हैं कि द एनिमल सेल्स हैव यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो हमें पता है कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। प्लांट की बात करें तो फिर भी ठीक था। देन प्लांट के लिए सही होता, बिकॉज प्लांट के लिए ही बाकी सब चीज़ें कही गई है। देन इसके बाद स्टेटमेंट 2, ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू किंगडम एनिमलिया डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी। बिलोंगिंग टू किंगडम एनिमलिया डाइजेस्ट देयर फूड एंड इन एन इंटरनल कैविटी। तो सही बात है, होलोजोइक न्यूट्रिशन रखते हैं, तो इंटरनल कैविटी में ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, रस्ट फंगस बिलोंग्स टू क्लास। रस्ट फंगस जो होते हैं पक्सीनिया, ये पहले भी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन आइटम। एस्को से, मैसिडियो से करता है, ड्यूटेरो से, फाइको से नहीं, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, मार्क द ओड बनाओ। एस्परजिलस क्या होता है, एस्कोमाइसिटिस, क्लेविसेप्स एस्को, अस्ट्रेलिको बैसिडियो एंड न्यूरोस्पोरा एस्को। तो दिख रहा है हमें थर्ड वाला ऑप्शन, ओड बनाओ ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास एल्बुको बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ फंगी। तो एल्बुको यहाँ पे हमें पता है फाइकोमाइसिटिस का, यस एकदम सही है होता, एल्बुको जो है फाइकोमाइसिटिस का होता है, एस्को का नहीं, बेस्को का नहीं, ड्यूटेरो का नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ फंगी बेस्ड ऑन गिवन फीचर। माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक। माइसीलियम एसेप्टेड होता है और सिनोसिटिक होता है, ठीक है। ये बात वैसे हमें पता चल गया यहीं से कि ये फाइको के लिए है। स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। तो हमें पता है कि जो फाइको होता है उसके अंदर एक तो जूस्पोर और एक होता है एप्लेनोस्पोर, ठीक है। और ये क्या होता है, एंडोजीनियसली होता है प्रोड्यूस। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फाइकोमाइसिटिस। नेक्स्ट, डाइकोएरोटिक फेज इज सीन विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई। तो हमें पता है एस्को और बैसिडियो के अंदर होता है, बाकी ड्यूटेरो में नहीं, फाइको में नहीं, फाइको में नहीं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज एस्कोस्पोर्स आर। एस्कोस्पोर क्या होते हैं, एस्कोस्पोर एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, नहीं एस्कोस्पोर हमें पता है सेक्सुअल स्पोर होता है, ठीक है। एसेक्सुअल नहीं होता है, एसेक्सुअल हमारे कोनिडियो वाले होते हैं, कोनिडियम। यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, नन ऑफ द अबव, नहीं। तो सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1, एसोसिएशन ऑफ फंगी विद एल्गी इज नोन एज लाइकेन। सही है, फंगी और एल्गी का एसोसिएशन लाइकेन कहलाता है। देन एसोसिएशन ऑफ एल्गी विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इज नोन एज माइक्रोराइजा। तो यहाँ पे एल्गी नहीं होना चाहिए था, फंगी होना चाहिए था, और बाकी सब ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सॉरी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, मलेरिया पैरासाइट बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन। तो हमें पता है स्पोरोजोन से बिलोंग करता है। इसके अलावा सिलेटेड से तो पैरामीशियम हो जाएगा, फ्लैजिलेटेड से ट्रिपेनोसोमा, एंड अमीबॉइड पैरासाइट जो होता है वो हमारे अमीबा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा स्पोरोजोन। नेक्स्ट, पैरामीशियम बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन। तो हमें पता है पैरामीशियम, अभी हमने बात की थी सिलेटेड प्रोटोजोन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिलेटेड प्रोटोजोन। नेक्स्ट, डैश आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। तो हमें पता है दैट कौन, बैक्टीरिया बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, नो। हमें पता है प्रोटोजोन, यस करेक्ट, प्रोटोजोन। प्रोटिस्ट में भी कौन, प्रोटोजोन आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट, स्लाइम होल्स आर, हमने पहली बात कर ली, स्लाइम होल्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, नो टोटोट्रॉप, नो कीमोट्रॉप, नो पैरासिटिक, देट आर सेप्रोफाइटिक, क्योंकि डेड पर फीड करते हैं। नेक्स्ट, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू यूग्लिनोइड्स। तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, ठीक लग रहा है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पैलिकल, ओके। दे हैव टू फ्लैजिला, दे हैव टू फ्लैजिला। Wait, the pigments of the euglenoids are identical those present in higher plants. Okay. So I think यहाँ पे ऐसा होता है कि वन शॉर्ट होता है और वन बिग, मतलब थोड़ा बड़ा होता है। सो लाइक दिस, मुझे एक्चुअल में सच में याद नहीं आ रहा कि क्या होता है, इसलिए मैं ऐसे कह रही हूँ कि ये सारे ही मेरी तरफ से तो सही होने चाहिए। देखो फोर्थ तो एकदम सही है, क्योंकि द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इनकरेक्ट कौन सा होना चाहिए इसमें, ठीक लग रहा है सारे, तो करके देख लेते हैं।
इसको मैं इसलिए कहा था क्योंकि मुझे लगा कि इन आइडेंटिकल नहीं होते पर सिमिलर ऐसा कुछ मुझे लग रहा था कि होना चाहिए, बट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेलिकल, ये गलत है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि यूग्लिनोड जो होते हैं उनके पास प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती हैं। प्रोटीन लेयर मीन्स प्रोटीन लेयर प्रेजेंट होती है, पेलिकल होती है। सो सेल वॉल नहीं होता है। एक बार इसका कमेंट देखते हैं। सेल वॉल इजंट मेड अप ऑफ पेलिकल, सेल वॉल इज एब्सेंट इन यूग्लिनोइड। ओके, इंस्टेड दे हैव अ फ्लेक्सिबल प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। ओके, तो ये चीज़ मुझे पता थी, बस इतना डाउट था कि हाँ ठीक है सेल वॉल नहीं बोलते उसको, मुझे लगा कि हाँ ठीक है सेल वॉल प्रोटीन की बनी होती है, पेलिकल। So next, presence of stiff cellulose plates on the outer surface of the cell wall is a characteristic feature of stiff। इस तरीके से ये एक कुछ डायग्राम होता है, ये डायनाफ्लैजेलेट का बना रहा है। एक तो इसका ट्रांसवर्स इस तरीके से होता है फ्लैजुला। सो यहाँ पे डायनाफ्लैजेलेट करेक्ट, क्रायोसोफाइट, स्लाइमोल्स, प्रोटोजोन, उन्हीं के अंदर स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होती है, ठीक है, डायनाफ्लैजेलेट। नेक्स्ट, क्राइसोफाइट इंक्लूड्स, क्राइसोफाइट जो है डाइटम प्लस गोल्डन एल्गी, इनको इंक्लूड करते हैं। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, members of protista are primarily what? Terrestrial, cosmopolitan, aquatic, arboreal. We know chrysophyte, and the one is dinoflagellate, and the other one is slime mold, another one is protozoan, right? So chrysophyte and dinoflagellate are water, and euglenoids also, euglenoids. They are aquatic, and slime molds and protozoans. Slime molds are dump ह्यूमिड प्लेस पे रहते हैं। प्रोटोजोन में जो है वेरी करती है क्लासेस, तो इससे हमें लगता है मोस्टली एक्वेटिक होगी, तो यहाँ पे एक्वेटिक हमने चूज़ किया। स्टेटमेंट 1, ऑल सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। सो यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, यूकैरियोट्स होगा तब जाके हम कहेंगे प्रोटिस्टा में, ठीक है, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। द बाउंड्रीज ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड, बिकॉज हमने बात की थी एक तो इसके अंदर ये कि ऐसे भी होते हैं जिनके पास जो है वो सेल वॉल नहीं है। प्रोटिस्ट ऐसा किंगडम है जिसके अंदर प्रोटोजोन्स आते हैं जो एनिमल्स को बिलोंग करते हैं, जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है प्रोटोजोन, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन के पास। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास होती है, कुछ ऐसे हैं जो एक्वेटिक होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एक्वेटिक नहीं है, कुछ सेप्रोफाइटिक है, कोई पैरासिटिक है, और कुछ जो है ऑटोट्रॉपिक है। तो यहाँ पे कुछ जो है प्लांटिंग में रखने लायक है, कुछ ऐसे हैं जो एनिमेलिया में रखने लायक है। तो इस तरीके से हमें पता नहीं चल पाता, इस तरीके से हम जो है इसकी बाउंड्री को एक डिफाइन मैनर नहीं दे सकते। सो यहाँ पे जो कहा है पहला गलत था, बिकॉज प्रोकैरियोट्स आना चाहिए था। सेकंड स्टेटमेंट सही है, एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, माइक्रो असर्शन है माइकोप्लाज्मा आर फंगी दैट कंप्लीट लाइक अ सेल वॉल, तो यहाँ गलत हो जाएगा, फंगी नहीं होते, ये बैक्टीरिया होते हैं। एंड माइकोप्लाज्मा रीजन है माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, ये एकदम सही है, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट रीजन सही हो जाएगा, असर्शन प्रूव नहीं होगा। स्टेटमेंट 1, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फीजन, तो हमें पता है कि बैक्टीरिया मेनली बाय फीजन, ओके, तो ये सही हो जाएगा। इसके अलावा अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर्स, ओके, ये भी सही है। सो यहाँ पे दोनों ही सही है हमारे पास है, वो स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट, सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय, सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया के थ्रू होता है, फंगी, वायरस, प्रियम बैक्टीरिया के थ्रू होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। सो ये जो कर्ड फ्रॉम मिल्क इसके लिए तो हमें पता है लैक्टोबैसिलस जो वाला, एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स इसके लिए कुछ भी हो सकता है, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक, हाँ ये तो चलो फिर भी फंगी है। उसके अलावा टेट्रासाइक्लिन हम बनाते हैं एंटीबायोटिक। सो ये तो पूछा जा रहा है कि कौन से कैटेगरी में इसको हम कैटेगराइज करेंगे, क्या वो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, क्या वो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो क्या करते हैं, दूसरे के बनाए हुए जो भी प्रोडक्ट होता है उस पर फीड करते हैं, तो हमें उसे हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, तो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हो जाएगा। नेक्स्ट, द मेजॉरिटी ऑफ हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर, सेप्रोफाइट्स होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया मतलब हेटरोट्रॉपिक में भी कौन, सेप्रोफाइटिक, डीकम्पोजर, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और होलोजोइक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। सो हमें पता है मोस्ट ऑफ आर डीकम्पोजर। एंड आफ्टर दिस द नॉनस्टॉक एंड एनाबिना आर, नॉनस्टॉक एंड एनाबिना ये हमें पता है क्या है, फंगी है, एल्गी है, आर्की बैक्टीरिया, दे आर साइनोबैक्टीरिया। सो हमारा साइनोबैक्टीरिया। सो ये यहाँ तक पूरा हो चुका है, हमने पूरा अटैम्प्ट कर लिया है, अब इसमें अब बचे ही नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं कुछ और अच्छा करें। थैंक यू।